वंशी, मेरा बैकग्राउंड सेल्स और मार्केटिंग का रहा है। जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं। मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। इवेंट मैनेजमेंट का काफी लंबे अरसे का एक्सपीरियंस है। कोचिंग इंडस्ट्री, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में रहा हूं। 11 साल का एक्सपीरियंस है पर्सनल लाइफ कोचिंग का। इसके अलावा लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड का, और 16 साल का रिच एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग फील्ड का। योगा टीचर भी हूं, शौकिया। न्यूट्रिशनिस्ट हूं, सर्टिफाइड फ्रॉम NHI कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीता हूं, जो पुराने लोग हैं जानते हैं। जिंदगी का 45वां साल चल रहा है, पूरा होने वाला है और 2 महीने बाद। इतना सिंपल सा मेरा इंट्रोडक्शन है। सक्सेस लेगेसी की अगर बात करें तो सक्सेस लेगेसी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू ऐड सम वैल्यू इनटू देयर लाइफ, and success legacy is the only solution and a one-stop solution for those people who really want to explore training industry as a trainer, as a coach, as a mentor, as a guide, as a teacher, as a transformer, as a motivational speaker. सक्सेस लेगेसी का पर्पस है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, और उसी की कड़ी में आज ये दूसरी मास्टर क्लास है NLP की। कल पहली मास्टर क्लास थी। इसके अलावा 10 मास्टर क्लासेस और होंगी बैक टू बैक, और एक मास्टर क्लास दूसरे मास्टर क्लास से कनेक्टेड होगी। टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा हर मास्टर क्लास में। इट मींस ये सेम रिपीटेड मास्टर क्लास नहीं होंगी। हाँ, जो लोग कल नहीं थे आज आए हैं वो कल की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, और कल जहां से छूटा था वहां से स्टार्ट होगा। बेसिक बताए जाएंगे, उसके बाद ये मास्टर क्लास शुरू होगी। 9:15 तक आप हमारे साथ रहेंगे। लगभग अगले 2 घंटा 5 मिनट आप हमारे साथ रहेंगे अगर आप इस मास्टर क्लास की सारी वैल्यू लेना चाहते हैं तो। इसमें बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी। इसके अलावा कुछ डायरी डेट्स हैं और कुछ आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट्स हैं, और कुछ लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे काफी दिनों से उनके लिए वो इंतजार खत्म होता है। मई के पहले हफ्ते में लगातार 7 दिन हम योगा का प्रोग्राम फिर से लेके आए हैं, टोटली कॉन्ट्रीब्यूटरी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन लोगों को सुबह उठने में दिक्कत होती है वो लोग अपना नाम लिखा सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, लास्ट में भी नंबर आएंगे, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। जिन लोगों को उठने में तकलीफ होती है उनको सवेरे वेकअप कॉल भी मिलेगी। और फर्स्ट वीक मई के पहले हफ्ते में ये 7 योगा की मास्टर क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। डेट्स इसकी डिसाइड होनी है, वो आपको पता लग जाएगी। नंबर्स पे कंफर्म कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। और उसके विषय में बताने के लिए जो व्यक्तित्व आज हमारे बीच में मौजूद हैं, वो किसी परिचय का उनको आवश्यकता नहीं है, बट एक फॉर्मेलिटी है कि उनका परिचय आप लोगों से करा देता हूं। वर्कशॉप के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वर्कशॉप के लास्ट में कितने लोग अग्री करते हैं, हाथ उठा के अग्री कीजिएगा कि अगर 2 घंटे की ये मास्टर क्लास है तो इसमें क्या 10 मिनट हम अपने अगले आने वाले कोर्स के बारे में बता सकते हैं? जो लोग उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, दोनों हाथ उठाएंगे। थैंक यू सो मच। सिर्फ 10 से 12 मिनट हमारा जो अगला कोर्स आने वाला है मई के महीने में, उसके बारे में बताएंगे, और वो भी आपको बहुत ही मामूली से एनर्जी एक्सचेंज पे अवेलेबल होगा। बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज पे आपको अवेलेबल होगा। उस तरह के कोर्सेज 15, 20, 25, 30 हजार रुपए में लोगों को मिलते हैं, मगर वो कोर्स लगभग कहने को 60 घंटे का, पर वैसे 100 घंटे का वो कोर्स है, और उसके साथ 1 साल की हैंड होल्डिंग भी है, 1 साल का लाइफ सपोर्ट भी है। वो कोर्स के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताएंगे। आप ही ने मुझे परमिट किया है कि उसके बारे में हम बता सकते हैं। उसके साथ कुछ बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स हम लेके आए हैं आज। उस कोर्स के साथ कुछ बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। वो वर्कशॉप के लास्ट में आपको पता लगेगी। इस वर्कशॉप में 1 या 2 बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज कराई जाएंगी। तो जो पर्सन यहां आने जा रही हैं उनका 13 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट बिहेवियर एंड पैटर्न ब्रेकिंग के अंदर। बच्चों के जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर बन जाते हैं, जो पैटर्न्स बन जाते हैं, जिसके कारण
वो हम कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनके पैटर्न सेट हो जाते हैं, उनको चेंज करने में पिछले 13 सालों से वो पेरेंट्स की हेल्प कर रही हैं और महारत हासिल है इस विषय में उन मोहतरमा को। पिछले लगभग 9 सालों से बच्चों और पेरेंट्स के बीच की कड़ी वो बन के खड़ी हुई है, यानी कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में पिछले 9 सालों से वो कार्यरत हैं। और पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप पिछले 1 साल में बहुत विपरीत स्थिति में जा चुके हैं, ये सब हम लोग जानते हैं इस पैंडेमिक के कारण। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कपल काउंसलिंग में शी इज अ मास्टर फैंटाबुलस रिलेशनशिप कोच। आप में से कुछ लोग उनको जानते हैं। और अगर हम बात करें ये जो गैजेट एडिक्शन आजकल हो गया है सभी लोगों को, इसमें वो पिछले 7 सालों से कार्यरत हैं। पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से शी इज ए मास्टर प्रैक्टिशनर एज फॉर एज न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस इज कंसर्न, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज कंसर्न, एंड एज फॉर एज न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस इज कंसर्न, she is practicing neuro linguistic spiritual science for last more than 7 years। और पिछले लगभग 14 सालों से वो इंजेक्शन भर भर के लोगों के न्यूरॉन्स में एनएलपी और एनएलएसएस डाल रही हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपके और उनके बीच में। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम बिफोर योर आइज ऑन योर स्क्रीन नॉन अदर देन नीरज मलिक। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो जो नए लोग हैं उनको भी आज दोबारा से पुराने लोगों को वेलकम, और नए लोगों के लिए बता देती हूँ कि आज की मास्टर क्लास आपको अगर ये लगे कि पता नहीं दूसरा लेक्चर है समझ आएगा या नहीं, तो चिंता नहीं करेंगे, कनेक्टिंग डॉट्स के साथ इस लेक्चर को लेकर चलेंगे। माई सेल्फ नीरज मलिक, जैसा सर पहले ही बता चुके हैं। अनुराग जी, थैंक यू सो मच फॉर द एलैबोरेटिव इंट्रोडक्शन। एंड आप लोगों को थैंक्स कहती हूँ सबसे पहले कि आपने अपने ये 2 घंटे निकाले और आपकी अवेयरनेस आपके साथ है। आपको ये एहसास है कि अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है, अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जाना है या ग्रो करना है, तो सबसे पहले आपको खुद में कुछ चेंज करना होगा। हमारा माइंड हमेशा किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है सिर्फ तब जब आप इसे शॉक की तरह कोई चेंज देते हैं। जैसे ही कोई चेंज आएगा एकदम से आपका माइंड रिएक्ट करता है। इस पर भी बात करेंगे आज की वर्कशॉप में। आज की वर्कशॉप आखिर ये है किसके लिए? अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, आपकी कंसंट्रेशन बेहतर हो जाए, तो उसके लिए ये वर्कशॉप आज रहेगी आपके लिए। और अगर आप एक पेरेंट हैं जो चाहते हैं कि आपका रिश्ता आपके बच्चों से बेहतर बने, आप उन्हें बेहतर तरीके से गाइड कर पाए और साथ ही वो आपको सुने। जी हाँ, आप तो गाइड करते हैं लेकिन उनका सुनना भी जरूरी है और सुनकर समझना जरूरी है, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या होता है कि हम हर वक्त उनके भले के लिए चीजें बोलते हैं लेकिन उसके बाद भी बच्चे सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं उन चीजों को। और इसी के साथ उन लोगों के लिए वर्कशॉप रहेगी जो अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी वेल्थ और सक्सेस को बढ़ाना चाहते हैं, फेलियर के पैटर्न से निकलकर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर देखना चाहते हैं। अगर आप एक कपल हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं आपके रिश्ते नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे,
तो आज ये वर्कशॉप आपको बहुत हेल्प करेगी। आज यहां से आप कुछ ऐसा नया लेकर जाएंगे जो शायद आपके सोचने का नजरिया बदल दे। जी, आखिर आपकी पूरी लाइफ किस चीज पर डिपेंड करती है, वो क्या चीज है जो आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, ये सिर्फ आपके सोचने समझने का तरीका या नजरिया इसे कह सकते हैं। इसी नजरिए को आज देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्या है। इसकी जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके पास हमेशा एक ऐसी पावर है जिसे आप इस्तेमाल करें तो अपनी लाइफ का चार्ज आप अपने हाथ में ले सकते हैं। यानी कि अपनी लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं होगा उसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, क्योंकि आपने उसे डिजाइन किया होगा। कितने लोग समझते हैं कि ये पॉसिबल है? यस। लेकिन आखिर ये क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, ये आज आप जानेंगे। इसी के लिए सबसे पहले इस वर्कशॉप में हम देखेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी इतनी बात हो रही है आज सोशल मीडिया पर भी, हर जगह पढ़ने में आता है सबकॉन्शियस माइंड से की पावर को जगाएं, ऐसा करें वैसा करें। आखिर ऐसा क्या है इस सबकॉन्शियस माइंड में? तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद कैसे एक स्ट्रेस फ्री माइंड, एक डिजीज फ्री बॉडी के साथ साथ जीवन में वेल्थ सक्सेस को लेकर आने में, अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प कर सकता है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो लोग अपनी लाइफ में एक करियर की तलाश में हैं, जो चाहते हैं कुछ ऐसा काम करें, ऐसा नोबल प्रोफेशन उनके पास हो, न सिर्फ वो वहां पर ग्रो करें बट लोगों को भी हेल्प करते हुए लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी ग्रोथ और सक्सेस को मल्टीप्लाई करें, उनके लिए ये लास्ट पॉइंट रहेगा। कितने लोग इनमें से किस किस पॉइंट के लिए आगे जाने के लिए तैयार हैं? ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर रिस्पॉन्सेस। तो आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपना पेन पेपर अपने पास रखिएगा। इस वर्कशॉप के दौरान कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जिन्हें नोट करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। यस, आई रियली मीन इट। और उन्हें इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव लेकर आ सकते हैं जो शायद आपकी लाइफ के एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं। तो उन्हें नोट करते रहेंगे। साथ ही हो सकता है इस वर्कशॉप के दौरान आपको कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में उठें। जी हाँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठेंगे, उन्हें आप नोट डाउन करें। चैट के दौरान जाहिर सी बात है जब मैं आपसे इन चीजों को शेयर कर रही होंगी तो उस वक्त चैट बॉक्स को पढ़कर उन क्वेश्चंस का आंसर करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये कोई इंटरेक्टिव सेशन नहीं है। इस सेशन का एक फ्लो है, मुझे शुरू से आखिर तक आपको उन चीजों को समझाना है और उसमें समय लगता है, जाहिर सी बात है। और बीच में अगर मैं क्वेश्चंस लेने लगी तो बाकियों को शायद वहां पर अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो वो इंटरेस्ट लूज होता है। तो इस कंप्लीट फ्लो के होने के बाद जब आप अपने क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उनके आंसर जरूर मिलेंगे, या चैट बॉक्स में भी आपको इनके आंसर्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप हमारी टीम के नंबर्स पर भेज सकते हैं, आपको आंसर्स दिए जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद चाहूंगी कि अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें, यानी कि आप बैठकर इस सेशन को विटनेस करें। इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता चलेगी, आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या है कि मुझे सिर्फ बैठकर ही इस सेशन को विटनेस करना है। दूसरी बात ये रहेगी, इस वर्कशॉप के दौरान हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज इन द सेंस माइंड एक्सरसाइज। जी हाँ, जिससे आप अपने थॉट प्रोसेस पर एक डेंट डालेंगे। आज कुछ चेंज आपको अपने अंदर महसूस होगा और आपके अंदर एक बिलीफ क्रिएट होगा, यस, जो आज तक आपको लगता था पॉसिबल नहीं है और कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में और पॉसिबिलिटी में नजर आना शुरू होगा। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आखिर क्या है? जब भी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का नाम लेंगे तो साथ में सबकॉन्शियस माइंड को छोड़ नहीं सकते हैं हम। आखिर ऐसा क्यों? जो लोग कल भी मौजूद थे ये ना समझें कि पूरा सेशन रिपीटेड है, जी नहीं, सिर्फ डॉट कनेक्ट किए जाएंगे कंप्लीटली, हल्का सा रिवाइज करते हुए एक 20%, और आगे का सेशन बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोग भी एक बार दोबारा से आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूं, और जो लोग कल नहीं थे
प्लीज आप टीम को कांटेक्ट करेंगे और कल के सेशन की रिकॉर्डिंग आप लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कल का भी, जो लोग शुरुआत से इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं। हालांकि यहाँ भी पूरी चीजें अभी आपको बताई जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके लिए आप नंबर नोट करेंगे। आई होप आपने पेन पेपर अभी उठा लिया है। द नंबर इज 8588 3009 8588 जी हाँ, इस नंबर पर आप मैसेज करके कल के सेशन का लिंक ले सकते हैं और आप आज का सेशन भी आपको रिवीजन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि आखिर ये साइंस क्या है, कुछ लोगों को शायद यहां पर पता भी नहीं है कि आखिर ये क्या है। सबसे पहले देखते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो आप इस वक्त अपने कॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं, अपनी अवेयरनेस से देख रहे हैं। इसी के साथ जब आप मेरी आवाज आपके कानों में पड़ रही है तो ये आपकी कॉन्शियसनेस में आपके पास जा रही है। इसी तरह से आपके आसपास का टेम्परेचर अभी जो भी है, फैन चल रहा है तो उसकी हवा आपको लग रही है, राइट? ये आपकी कॉन्शियसनेस में आप बाहर से इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप कुछ खा रहे होंगे अभी तो मुंह में उसका टेस्ट आएगा, जाहिर सी बात है। और कोई स्मेल आसपास होगी तो आप वो फ्रेग्रेंस या उस स्मेल को भी महसूस कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन अगर मैं कहूं आपको कि गुलाब की खुशबू कैसी होती है तो आपने फौरन रिकॉल किया और अब आपको पता है गुलाब की खुशबू आपने कहीं ना कहीं महसूस कर ली है। उसी के साथ अगर मैं कहूं आपके फेवरेट फूड का टेस्ट अभी तक मुंह में शायद घुल भी गया होगा और उसका टेस्ट आकर फीलिंग भी आनी शुरू हो गई होगी। और वहीं मैं कहूं आप बचपन में जिस स्कूल में क्लास के जिस बेंच पर रेगुलर बैठा करते थे, अब आप वहां पहुंच चुके हैं और उस सीन को भी देख चुके हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने पेरेंट्स की आवाज जरा कैसी है, वो कैसे बात करते हैं, जरा सुनिए। जब वो गुस्से में होते हैं तो अब उस आवाज को भी आप सुन चुके हैं। जब सामने मैं हूं, आवाज मेरी जा रही है, तो इसके परे आपने इन आवाजों और इन पिक्चर्स को कहां देखा? यही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है आपका मेमोरी हाउस। मेमोरी हाउस मतलब जहां पर आपकी लाइफ का हर एक्सपीरियंस, हर घटना स्टोर हो जाती है। आपने आज तक जो भी सीखा है, सुना है, देखा है, महसूस किया है, आपकी फीलिंग्स, उनके रीजन आपका सबकॉन्शियस माइंड बचा के रखता है। उसकी मेमोरी को सबकॉन्शियस माइंड बचाता है और आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट कर देता है। जी हाँ, यही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और ये इस तरह से कनेक्टेड है आपकी बॉडी से कि एक पल भी आपका ऐसा नहीं होता जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी पर इंपैक्ट ना कर रहा हो। जन्म के साथ यही दो चीजें हमें मिलती हैं और यकीन मानिए ये दो चीजें इस यूनिवर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जो ये सबकॉन्शियस माइंड ये बना है लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स से। इन्हीं न्यूरॉन्स में आपकी मेमोरी स्टोर होती है। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी है 82 GB। जी हाँ, 82 GB। इतनी मेमोरी के साथ आप हर वक्त हैं। 80 बिलियन न्यूरॉन, हर न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 GB। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा मेमोरी हाउस, स्टोर हाउस आपके पास है। और साथ ही इस बॉडी में है 60 ट्रिलियन सेल्स। लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स आपके पास होती हैं जो डायरेक्टली इन न्यूरॉन्स की कमांड पे काम करती हैं। क्यों? क्या सांस लेने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि मुझे सांस लेनी है? अगर भूल गए तो क्या होगा? सांस नहीं आई तो? जी नहीं, ये सारा काम सबकॉन्शियस में ऑलरेडी डाला जा चुका है। यानी वहां पर कुछ ऐसा प्रोग्राम फिट है जो इन सब चीजों को रेगुलेट कर लेता है। इजंट इट? हम एक ही तरह से चलते हैं, एक ही तरह से खाते हैं, एक ही तरह से पीते हैं, एक ही तरह से अपने कुछ खास काम करते हैं और हमारी हैबिट्स भी वही हैं। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। इसलिए NLP एक ऐसी स्टडी है जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस को समझने का काम करती है। आपकी कौन सी हैबिट क्यों नहीं छूटती, आपकी कौन सी हैबिट क्यों बन रही है, कैसे बन रही है,
ये आप जान सकते हैं। आखिर क्यों बार बार आपको घबराहट हो रही है, ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझकर इस पैटर्न को हटा सकते हैं। आखिर क्यों इतनी मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट्स नहीं है, बार बार वही गलतियां कैसे हो जाती हैं। आखिर क्यों मेरा माइंड मनी की तरफ मोटिवेटेड नहीं है। आखिर क्यों जब सब कुछ मुझे चाहिए तो प्रोक्रास्टिनेशन मेरे पास क्यों है। जब काम भी मुझे मेरा पसंद है, सब कुछ इतना अच्छा लगता है, बढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या है जो मुझे रोक लेता है। कितने लोग इन सवालों के जवाब चाहते हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात है आपको इन सब के जवाब चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में, रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी मेरी बॉडी एक हेल्दी बॉडी क्यों नहीं है, इसमें पेन्स क्यों हैं, एक्स क्यों हैं, क्यों बेकार के पैटर्न्स अंदर हैं, क्यों मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है जब मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं, रिपोर्ट पूरी तरह से फाइन है। क्यों? क्योंकि इसको मेजर करने वाली रिपोर्ट देने वाला डॉक्टर मेरे पास नहीं है। क्योंकि जितनी फीलिंग है यहां से आती हैं, अगर इसका डॉक्टर मेरे पास हो तो मुझे पता चलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन, ब्रेन इज डिफरेंट थिंग, बट योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग से बिल्कुल अलग है। ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है हमारी बॉडी का, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके इस हार्डवेयर के अंदर डाल दिया गया है। उसके बिना ना ये बॉडी काम करेगी और ना ये एनर्जी क्रिएट होगी, कुछ नहीं चलता उसके बिना। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, बातों के साथ साथ मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन चला जाता है, हाथों के जो कंप्लीट मेरे मूवमेंट हैं वो पूरे के पूरे कौन रेगुलेट कर रहा है? क्या मैं जानबूझकर कि अब मुझे हाथ ऐसे हिलाना है, अब मैं ऐसे कहूंगी? जी नहीं, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। और जब ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है तो मेरी लाइफ में वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली मुझसे क्यों नहीं कराता जो मेरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज में ऑटोमेटिकली क्यों नहीं करने लग सकती? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों? आखिर जब मुझे अच्छे से पता है, हर बच्चे को इस दुनिया के पता है कि उसके लिए पढ़ना जरूरी है, यस और नो? यस। तो उसके बाद भी, और वो चाहता भी है कि वो पढ़े, उसके सपने भी हैं कुछ, तो आखिर ऐसा क्या है कि ये चीज ऑटोमेटिकली नहीं हो पाती? यहां पर कुछ ऐसा है जो उसे करने नहीं देता, और जब तक ये यहां से नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आखिर क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रमोशंस नहीं मिल रहे? वो लोग जो शायद उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी आगे बढ़ जाते हैं, और हम इतनी मेहनत करके भी आज तक वहीं के वहीं क्यों हैं? व्हाट आर द रीजंस? इसका सिर्फ एक लाइन में अगर आंसर करूं तो सिर्फ एक लाइन में आंसर ये होगा, वी बिकम व्हाट वी आर। आप जो यहां पर हैं वही आप बनते हैं और वही आप रहेंगे। इसका क्या मतलब है जानेंगे अभी कि आप यहां पर जो हैं इसका मतलब क्या है। एनएलपी एक ऐसी स्टडी जिसने इस सबकॉन्शियस के माइंड की वर्किंग को डिकोड कर दिया, आसान कर दिया इस माइंड को समझना और कैसे ये काम करता है। जब आप किसी मशीनरी के मैकेनिज्म को समझ जाते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाता है ये कैसे काम करती है, और इससे अगर पूरी तरह से मुझे अच्छे से काम लेना है तो मुझे इसे कैसे इस्तेमाल करना है। राइट? यस। एक अप्लायंस भी घर में आता है और अगर आपको उसे सही से इस्तेमाल करना ना आए तो वो आपका नुकसान कर देता है, आप उससे पूरा पोटेंशियल नहीं ले पाते। लेकिन वहीं पर वो टेक्नीशियन आएगा, आपको बताएगा आपको इसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करना है, आप देखो रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे, आप वैसा करते हैं और आप रिजल्ट ले लेते हैं। सेम थिंग विद योर सबकॉन्शियस माइंड। एनएलपी आपके लिए वही काम करती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपका माइंड, आपकी बॉडी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपके न्यूरॉन्स मौजूद हैं, जिसके द्वारा हर एक कमांड आपकी बॉडी में जाती है, यहां तक कि आपकी कौन सी सेल तक कितना न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ये काम भी आपकी न्यूरोलॉजी करती है। और इसी में आपके न्यूरॉन्स मौजूद हैं जिनके अंदर सारी फीलिंग मेमोरी वहां पर स्टोर है। आपकी हर मेमोरी एक फीलिंग के साथ कनेक्टेड है। लाइफ में पहली बार जब बहुत कॉन्फिडेंस आया था, जरा याद कीजिए उस मोमेंट को। आ गई ये फीलिंग अंदर?
किसने याद दिलाई आपको? आपकी न्यूरोलॉजी ने। न्यूरॉन्स ने जो सोचा उसको ट्रांसमिट करके आपकी बॉडी में छोड़ दिया, और इसीलिए आपको ज्यादातर फीलिंग्स अपनी बॉडी के इतने हिस्से में आती हैं। हमेशा आपको घबराहट होती है तो इतने हिस्से में आपको सबसे ज्यादा पता चलता है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा इसी हिस्से में होते हैं। Isn't it? ऐसा होता है आपके साथ? यस। तो न्यूरो है आपकी न्यूरोलॉजी को समझना। इस न्यूरोलॉजी में क्या है, कैसे आप बाहर से चीजों को सुनते हैं, समझते हैं। ये आपका न्यूरॉन्स का सिस्टम है। उसके साथ है लिंग्विस्टिक, एक लैंग्वेज जो आप बाहर के वर्ल्ड के साथ साथ अपने इंटरनल वर्ल्ड में भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल वर्ल्ड में कैसे? बाहर के वर्ल्ड में तो हमें पता है, हम बात कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज जा रही है। ये इंटरनल वर्ल्ड का क्या मतलब है? ये इंटरनल वर्ल्ड का मतलब है इस वक्त मेरी ब्रीदिंग जैसी भी चल रही है, ये एक लैंग्वेज के थ्रू मेरे माइंड से मेरी बॉडी तक पहुंचती है। ये मेरी बॉडी की लैंग्वेज है। मेरी बॉडी मेरे माइंड को कुछ सिग्नल दे रही है। अगर मेरी ब्रीदिंग डीप है, इट मीन्स मैं शांत हूं, मेरे माइंड के पास सिग्नल जा रहा है। और अगर मेरी ब्रीदिंग अप डाउन हो जाए तो मेरे माइंड के पास सिग्नल है कि इस वक्त मैं एंग्शियस हूं। और उसी तरह से अगर मेरे यहां थॉट कोई ऐसा आ जाता है तो उससे मेरी ब्रीदिंग इफेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइंड ने कुछ ऐसा प्ले किया जिसका डायरेक्ट कनेक्शन मेरी बॉडी के साथ है, और मेरी ब्रेथ अप डाउन हो जाती है, पैल्पिटेशन हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये आपकी बॉडी की लैंग्वेज है कि कैसे बाहर की इंफॉर्मेशन जो अंदर आती है वो आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है। एंड द थर्ड इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से मतलब है पैटर्न सेट हो जाना। एक हैबिट जो बरसों से बन गई है, मेरी हैबिट, मेरी बनाई हुई हैबिट, और अब मेरा कंट्रोल नहीं, मैं ही उसे छोड़ना चाहती हूं, लेकिन मैं ही हूं जो उसे छोड़ नहीं पाती हूं। Isn't it? यस, यही बार बार हो रहा है। दूसरी सिचुएशन, मुझे पता है मुझे किस हैबिट को अपनाना है, अपनाने वाली भी मैं हूं, बनाने वाली भी मैं हूं, फायदा भी मुझे होगा और ये नॉलेज भी मुझे है, उसके बाद भी ये नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? सब कुछ मुझसे रिलेटेड, उसके बाद भी मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, इसकी कमांड आपके हाथ में नहीं है। इसकी लगाम कसने का तरीका एनएलपी की टेक्निक्स। एनएलपी आपको समझाएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसकी टेक्निक्स आपके लिए उस काम को कर दिखाएंगी। जी हाँ, इसी के लिए आज आप अपने सबकॉन्शियस की वर्किंग को समझेंगे कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन एनएलपी आई कहां से? ये आई तो हमारे वेद पुराणों से है, हमेशा से हमारे साथ थी। हमारे पूर्वजों ने इसे इतना इस्तेमाल किया है अपनी लाइफ के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में, इतने खूबसूरती के साथ किया है। लेकिन आज हम इसे फॉरेनर्स से सीखना पसंद करते हैं, तो फॉरेनर्स ने इसे दोबारा से रीडिजाइन किया। उनमें थे एक रिचर्ड बैंडलर और दूसरे जॉन ग्राइंडर। इन्होंने 3 ऐसे थेरेपिस्ट को स्टडी किया जो लोगों के माइंड के पैटर्न्स पर काम करते थे, उनके साथ कुछ इस तरह से टॉक करते थे कि उनके रूट कॉज तक पहुंच जाते थे, उनके माइंड को बदल दिया करते थे और उनके सेट पैटर्न्स को बदलकर उनके बिहेवियर को बदला करते थे। यानी आपको बिहेवियर बदलने के लिए बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर आना होगा। यानी आपको काम करना होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स पर, तभी आप अपने किसी बिहेवियर को बदल सकते हैं, क्योंकि आप वही बिहेव करते हैं जो प्रोग्रामिंग यहां है। अगर मैं इस पुरानी प्रोग्रामिंग को हटाना सीख लूं, नई प्रोग्रामिंग को इम्प्लांट कर दूं, तो बाहर का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। राइट? यही करती है आपके लिए एनएलपी। और वही 3 थेरेपिस्ट थे, फिल्डस्पर्स, वर्जीनिया सेटर और मिल्टन एरिक्सन। इनको सबसे ज्यादा प्रमोट किया एंथनी रॉबिन्स, जिन्हें आज आप टॉनी रॉबिन्स के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में ज्यादा ना जानते हुए बात करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की। एक बार फिर से 5 सेंसेस से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। इस दुनिया से, बाहर की दुनिया से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं अपनी स्किन से। योर स्किन इज द बिगेस्ट रिसेप्टर ऑफ दिस यूनिवर्स। जी हाँ, आपकी आंखें शायद कुछ देखें ना देखें, बंद हो जाती हैं रात में।
आपके कान शायद कुछ सुन ना पाए, लेकिन अगर उस रात में टेम्परेचर इतना सा चेंज हो जाए तो आपकी बॉडी भांप लेती है और आपकी पूरी बॉडी की वर्किंग चेंज हो जाती है। उस टेम्परेचर के लिए आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है। साथ ही अगर रात में कोई रेप्टाइल आपके ऊपर से गुजर जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जगा देता है, बता देता है। यहां तक कि जब आप नींद में गिरने लगते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जगा देता है। जी हाँ, इतना स्ट्रांग है आपका काइनेस्थेटिक, इसलिए आपका काइनेस्थेटिक इस दुनिया का सबसे बड़ा रिसेप्टर है। और आपकी स्मेल सेंस, जिसे आप ऑल्फैक्टरी कहते हैं, और गस्टेटरी यानी कि आपके टेस्ट बर्ड्स, इनसे भी आपकी मेमोरी बनती है। लेकिन इन जनरल हम किसी भी इंफॉर्मेशन को 3 तरीके से याद रखते हैं। मेरी कोई भी मेमोरी है उसमें कुछ आवाजें होती हैं, कुछ बातें हुई होंगी, कोई सीन होता है यानी कि विजुअल्स होते हैं, और उसके साथ ही तीसरी होती है एक फीलिंग। यहां पर फीलिंग हमेशा रहेगी, काइनेस्थेटिक हमेशा रहेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे? अच्छा एक बात बताइए, आपके जीवन में 2 ही घटनाएं हैं, या तो अच्छी या तो बुरी, ये 2 ही चीजें आपको याद हैं, यस और नो? बचपन का एक आम दिन जिसमें कुछ खास नहीं हुआ था, कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था, आपको याद नहीं है। और बचपन का एक बहुत ऐसा खराब दिन जो आपको आज तक याद है। इसके अलावा कोई और दिन याद है आपको जो बहुत नॉर्मल बीता था? हार्डली याद रहता है। इसी तरह से माइंड कुछ खास किस्म की चीजों को पकड़ता है जो नॉर्मल से या तो अच्छे होते हैं, नॉर्मल से डाउन होते हैं। नॉर्मल से डाउन का मतलब है फीलिंग वाइज कम, इमोशन जिसमें थोड़ा खराब हो जाता है, और इसीलिए माइंड उसे याद रख लेता है। क्योंकि जब भी कुछ एबनॉर्मल होगा माइंड उसे याद रखेगा, और उस एबनॉर्मल क्या फीलिंग होती है आपके पास। आप बुरा फील करते हैं तो आपकी न्यूरोलॉजी नॉर्मल से हट जाती है, उसे बॉडी ने याद रखा है। और अगर आप अच्छा फील करते हैं, हाई हैं, तो नॉर्मल से आप अप चले गए हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, इसलिए बॉडी उसे याद रखती है। डिफरेंट चीजें हमें याद रहती हैं, इजंट इट? यहां से आप अपने घर से निकलें और अपने ऑफिस या अपने स्कूल या फिर अपने किसी फ्रेंड के घर तक जाएं, तो रास्ते में आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। क्या सब आपको याद रहेंगे? जी नहीं। लेकिन वहीं पर एक इंसान अपने पूरे बॉडी पर पेंट करके ग्रीन कलर का घूम रहा हो और ऊट पटांग हरकतें कर रहा हो, तो आपको वो इंसान याद रहेगा, यस और नो? यस, क्योंकि वो नॉर्मल से अब नॉर्मल हो चुका है अब, इजंट इट? यस। ये तो था नॉर्मल इन द नेगेटिव सेंस। लेकिन अगर एक इंसान आपको ऐसा मिले जो हाईली कॉन्फिडेंट है, बहुत बढ़िया अच्छा उसने ड्रेसअप किया है और बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, आपको वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अब उसने भी आपको एक फीलिंग दी है जो कि एक पॉजिटिव फीलिंग है। इसलिए हम इन 2 ही इमोशंस को सबसे ज्यादा याद रखते हैं, और 3 तरीके से ही याद रखते हैं। उनमें विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक, यानी कि या तो तस्वीरें होंगी, आवाजें होंगी, और उसके साथ में होगी एक फीलिंग। आपको किसी के डायलॉग याद हैं, या तो वो डायलॉग आपको अच्छा फील कराते हैं या खराब फील कराते हैं, यस? इसके अलावा कुछ नहीं आपके पास। आपके पास कुछ मेमोरी है जिसके अंदर कुछ विजुअल है, या तो वो आपको अच्छा फील कराते हैं या खराब फील कराते हैं, इजंट इट? यस। और इसी तरह से आपका माइंड इन चीजों को याद रखता है। अगर ये अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमेशा आपको खुश रखेंगी और आपके लिए रिसोर्सेज का काम करती हैं, ये आपके ट्रेजर्स हैं। लेकिन अगर ये खराब फीलिंग्स हैं तो इन्हें तो याद करना भी नहीं पड़ता, ये बिना बुलाए आ जाती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका स्टक इमोशन है। ये वो इमोशन है जहां पर आप स्टक हो गए। आज तक आपने उस इमोशन को जिया ही नहीं, रिलीज ही नहीं किया, उसे दबा कर रख दिया पूरी तरह से। जब रोना चाहते थे तब रो नहीं पाए, जब खुलकर चीखना चाहते थे गुस्से में शायद, तब चीख नहीं पाए। उस इमोशन को रिलीज करने का कोई तरीका नहीं था। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि ये आपकी स्टक स्टेट है और माइंड इनको हमेशा बचा कर रखता है। लेकिन फर्ज कीजिए जब आप खुश होते हैं, जब आप बहुत अच्छे मोमेंट्स में होते हैं, आप उन इमोशंस को पूरी तरह से फील करते हैं, जी लेते हैं, और वो आकर गुजर जाते हैं। और इसलिए आपको बार बार कौन सी चीजें याद आती हैं? वो जिनको अभी तक आपने रिलीज नहीं किया। इसी तरह आपका माइंड चीजों को पकड़ कर रखता है।
इस पकड़ कर रखने के प्रोसेस में ये चीज अच्छी बनी या खराब बनी, ये क्वालिटी कितनी मैटर करती है कि इसका अच्छा बनना बहुत जरूरी है। यस, इसका अच्छा बनना बेहद जरूरी है, ताकि यहां का संतुलन बना रहे, यहां पर बैलेंस रहे। क्योंकि जैसे यहां पर गुस्सा आता है, लाइफ तहस नहस होनी शुरू हो जाती है, एक काम ठीक से नहीं कर पाते हैं हम। जैसे यहां पर फ्रस्ट्रेशन आती है, अच्छी भली स्किल हमारी बेकार हो जाती है। जैसे ही यहां पर स्ट्रेस आता है, डिसीजन मेकिंग बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। क्योंकि एक बार में फीलिंग एक ही रह सकती है, या तो आप नेगेटिव स्टेट में रह सकते हैं या आप पॉजिटिव रह सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं रह पाएंगी, राइट। और इसीलिए आखिर ये इमोशन बनता कैसे है, ये मुझे पता होना चाहिए। आखिर क्यों जो चीज एक इंसान को दिखाई देती है, उसने चीजों को इतना लाइटली ले लिया है, आखिर वो मुझसे क्यों नहीं हो पाता। और मैं उसको समझाने पर बार बार उतारूं, तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन मेरे लिए ऐसी है। जब एक ही इवेंट है बाहर, एक ही सीन बाहर चल रहा है, तो उसके लिए अलग क्यों है, मेरे लिए अलग क्यों है? ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो जानते हैं ऐसा क्यों है। जब भी कोई चीज आप देखकर, सुनकर या फील करके परसीव करते हैं, बाहर से अपने इन माइंड में इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, एज इट इज इंफॉर्मेशन जाकर स्टोर नहीं होती। कि अगर दो गाड़ियों की टक्कर हुई, राइट, ये सिर्फ एक इवेंट था। इवेंट क्या रहा, सीन क्या रहा सामने, कि दो गाड़ियों का टकराना, दैट्स इट। लेकिन हमने उसे कैसे परसीव किया? डर की तरह से, घबराहट हो गई एकदम से, राइट। ये घबराहट क्या थी? आखिर ये एक नॉर्मल सीन क्यों नहीं रहा मेरे लिए? थिंक अबाउट इट। क्योंकि माइंड ने कुछ चीजों को डिलीट किया, डिलीट उसके बाद डिस्टॉर्ट किया, यानी कि उसका मीनिंग निकाल दिया। मीनिंग ये निकाला कि जब टक्कर हुई है तो कुछ लोगों को चोट तो जरूर लगी होगी, राइट। ये सोचकर आप घबरा गए एकदम से, या डर की फीलिंग आ गई एकदम से। और एक चीज जनरलाइज भी कर ली कि अक्सर ऐसी चीजें हो जाया करती हैं, जब आप गाड़ी लेकर निकले तो बार बार आपको वो एक्सीडेंट याद आने लगा, क्योंकि उसकी फीलिंग उस वक्त इतनी स्ट्रांग आपने ले ली थी। और जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं, बार बार आपको वही एक्सीडेंट याद आ जाता है, और आपको घबराहट होने लगती है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये है आपके माइंड का जनरलाइजेशन, कि जहां एक जैसी चीजें देखी, उनको जनरलाइज कर लिया होगा, तो आगे एज इट इज उस एक्सपीरियंस को आपकी लाइफ में रख देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, और आपके अगले आने वाली परफॉर्मेंस पर, आपके काम पर, आपके जीवन पर इंपैक्ट करना शुरू कर देगा। इजंट इट? होता है ये हमेशा हमारे साथ। यस। और यही है आपका डिस्टॉर्शन, यानी चीजों का मीनिंग निकालना, और चीजों के मीनिंग निकालने के बाद आप उसे जनरलाइज भी कर लेते हैं। एक फ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो अगली बार जब फ्रेंड आपको कहेगा कि मुझे जरूरत है कुछ पैसों की, आप कहेंगे नहीं, फ्रेंड धोखेबाज होते हैं, वहां से किसी ने ज्ञान भी दिया हमें कि ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही है, कोई किसी का नहीं होता। और माइंड ने क्या कहा, अब अगली बार जब मुझे अपने फ्रेंड को हेल्प करनी है, तो ये माइंड आपको याद दिलाए कि ये जनरलाइज बिलीफ है आपका, आपको इसे फॉलो करना है। और इस तरह से हमारे बिहेवियर बन जाते हैं हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। लेकिन सोचिए, क्या पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? क्या आपका हर फ्रेंड ऐसा है? क्या दुनिया में मिलने वाला हर इंसान आपको ऐसा मिलेगा? और वहां पर आप अगर यही लाइन लगाकर चल रहे हैं, तो बताइए वहां पर आपकी लाइफ लिमिट में बंधती है कि नहीं बनती है? यस, आप कर सकते थे उसको हेल्प, और कल को आपके रिश्ते और बेहतर हो सकते थे, और वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपके लिए काम आ सकता था। और हो सकता है आगे फ्यूचर में आपकी कुछ डिफरेंट कंडीशंस बन सकती जो और बेहतर होती, लेकिन हमारा माइंड ये जनरलाइज करने की वजह से ऐसा नहीं करने देता। और जब ये डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज होकर ये यहां पर जाती है इंफॉर्मेशन, तब तक ये स्क्रिप्ट हमारी अपनी बन चुकी होती है, राइट। आपने बाहर 10 चीजें देखी एक बार में देखकर, वैसे हमारा माइंड 2.5 लाख इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है बाहर से। सॉरी, 2.5 मिलियन, नॉट 2.5 लाख, इट्स 25 लैक्स इंफॉर्मेशन। लेकिन हमें सब कुछ याद कहां रहता है? 12, 15, 18 चीजें, इससे ज्यादा कहां यूज रह जाएंगी? 20 रह जाएंगी। इससे ज्यादा याद रख पाते हैं किसी भी सीन में? जी नहीं। क्यों? क्योंकि डिलीट करता है माइंड। अब डिलीट क्या क्यों करना है? क्योंकि
अगर सब कुछ याद रखेंगे तो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी तो चली जाएगी। पता नहीं सुबह से शाम तक कितनी बातें सुनी है जो मेरे काम की भी नहीं थी, और वो भी अगर माइंड में है, यानी कि आपके पड़ोसी का डेटा, आपकी कॉलोनी के हर एक इंसान का डेटा सब आपके अपने पीसी में डाउनलोड हो रहा है, तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको कैसे निकालेंगे उसके अंदर से? यहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए डिलीट करना जरूरी है। और दूसरी चीज, कुछ यादें भूल जानी बेहतर है, ना याद किया जाए तो, इसलिए आपके माइंड को पैटर्न दिया कि आप डिलीट कर सकते हैं। आपका माइंड डिलीट कर सकता है। नहीं तो सोचिए, जो एक बार इवेंट हो गई लाइफ में वो जिंदगी भर नहीं भूली, तो वो सिर्फ तब तक नहीं भूलती जब तक हम उसे याद रखना चाहते हैं। अगर आप उसे चाहें तो भूल सकते हैं। अब बात यह है कि जिसे याद रखना चाहते हैं वो याद नहीं रहता। सिलेबस हमारा, जो चीजें कि ये चीज कहाँ रखी, ये काम कब किया, क्या हुआ, और जो याद नहीं करना चाहते वो सब याद आ जाता है। जब नहीं चाहते तब भी याद आ जाता है, राइट? ये क्यों? ये यहां की प्रोग्रामिंग है। इसी को ठीक करने के लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जरूरत है। और जैसे ही ये नई स्क्रिप्ट यहां बनती है, ये नई स्क्रिप्ट बनते ही आपका इमोशन क्रिएट होगा, जिसे आप कहते हैं स्टेट। या तो ये इमोशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हुआ तो ये है आपकी रिसोर्सफुल स्टेट। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव इमोशन में हैं तभी आप अपनी पूरी स्किल को, नॉलेज को यूज कर पाते हैं। अगर आप घबराए हुए हैं तो कॉन्फिडेंस आ सकता है आपको? नहीं। लेकिन क्या आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया? क्या आपने कभी कॉन्फिडेंस को फील नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल किया है। तो अब क्यों नहीं आ रहा वो? क्यों? क्योंकि इस वक्त आपके पास वो स्टेट नहीं है कि आप अपने कॉन्फिडेंस के रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकें। और यही रिसोर्स जब इस्तेमाल नहीं होता उस कंडीशन में, तो ये होती है आपकी अनरिसोर्सफुल स्टेट, जहां आप अपनी लाइफ के किसी रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब एक प्लेयर अपनी फॉर्म खो देता है तो उसकी स्किल नहीं जाती उसके पास से। उसको अभी भी पता है कि कैसे अच्छा खेलना है, लेकिन खेल नहीं पाता। क्यों? स्टेट चली गई है। उसकी स्टेट को ठीक कराया जाता है, उसकी काउंसलिंग्स होती हैं, कोच उनसे बात करते हैं, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, अगले मैच में फिर उसकी फॉर्म लौट आती है, राइट? इसी तरह से ये रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट जब भी हमारे पास आती है तो हम करते हैं अपनी लाइफ में एक्शन। आप कुछ भी करें, आप चुप भी हैं तो ये भी एक एक्शन है। यस और नो? किसी बात पर आपने रिएक्ट नहीं किया, आप चुप रहे, मौन कर गए और वहां से आराम से निकल गए, ये भी आपका एक एक्शन है। इसका मतलब ये नहीं आपको बाहर की दुनिया में कुछ करना है। आपने जैसे ही कोई बात सुनी, यहां पर कुछ तो क्रिएट किया, इमोशन क्रिएट हो चुका, और उसके बाद आपने डिसाइड किया मुझे बात नहीं करनी, तो ये एक्शन है। और अगर बात नहीं करनी, ऐसे ही जाने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बार बार रिपीटेडली अंदर चला, आपको गुस्सा भी आ रहा है लेकिन आप बोल नहीं रहे, तो ये एक्शन अब बॉडी के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा, राइट? और अगर इस एक्शन की क्वालिटी ये है तो इसका इंपैक्ट कहां होगा? अब इसका इंपैक्ट अंदर होने वाला है। अंदर यानी अब ये आपकी बॉडी को इंपैक्ट करेगा पूरी तरीके से, आपकी वेलनेस को बर्बाद कर देगा नेगेटिव इमोशन। और अगर ये क्वालिटी है आपकी स्टेट की, तो यही क्वालिटी हुई आपके एक्शंस की। और इस स्टेट में लिए हुए ऐसे एक्शन का रिजल्ट कैसा होगा? अगेन नेगेटिव होगा। कभी भी आप नेगेटिव स्टेट में लिए हुए डिसीजन का एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। और इसी तरह अगर आपकी स्टेट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेट में लिए डिसीजन का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए ये स्टेट हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है। जीवन में कुछ भी ना करें, अपनी स्टेट संभालना अगर हम सीख जाएं तो हमारी लाइफ कहां से कहां पहुंच सकती है, ये शायद आप इस वक्त कल्पना भी नहीं कर सकते। जब भी आप अपने अनरिसोर्सफुल स्टेट में अपने रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश करते हैं, आप नहीं कर पाते, और उस वक्त आपके डिसीजंस आपको जो रिजल्ट देते हैं वो बनाते हैं आपकी अनडिजायर्ड लाइफ। यानी सबसे पहले वेलनेस के पैटर्न्स को आप खो देंगे, आपके पास इलनेस आएगी, बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, इनस्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। स्टेबल नहीं रह पाएंगे, ना रिश्ते ना आप, रिलेशनशिप टूटेंगे क्योंकि रूट कॉज तक पहुंचेंगे नहीं,
जान ही नहीं पाएंगे कि कहां से क्या चीजें हुई, क्या मुझे करने की जरूरत थी। हम अपने हिसाब से हर चीज हमेशा सही करते हैं। याद रखिए, आपकी स्टेट डिसाइड करती है किस वक्त आप कैसा डिसीजन लेंगे। यही स्टेट अगर 2 मिनट के लिए चेंज हो जाती, उस 2 मिनट के लिए जब आपको वो डिसीजन लेना था, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती थी। किसी दिन आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी, आपको लगा कि नहीं अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, छोड़ो, और उसी के कुछ दिन बाद शायद आप पछता रहे थे कि काश मैंने उस वक्त ये कर लिया होता। ये काश आने की नौबत लाइफ में ना आए, इसके लिए स्टेट को संभालना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई द स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप अपनी रिसोर्सफुल स्टेट में रहकर अपने डिसीजन लेते हैं, तो आप बनाते हैं अपनी डिजायर्ड लाइफ। वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं, वो पाते हैं जो आप पाना चाहते हैं, और वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। दिस इज द पावर ऑफ स्टेट। एंथनी रॉबिन्स ने इतना क्लियरली लिखा कि पावर ऑफ स्टेट क्या है, और यही बार बार हमें समझाया गया। इसी स्टेट को ठीक रखने के लिए इतना तप कराया जाता था, योगा कराया जाता था, इतना सारा बॉडी और माइंड पर काम किया जाता था, मेडिटेट कराया जाता था। 25 साल तक इस स्टेट को संभालना सिखाया जाता था कि जब नेगेटिव इमोशन आएगा तो डगमगाएंगे नहीं, और जब पॉजिटिव आएगा तो एक्साइटमेंट में परेशान पागल नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल 25 साल तक वर्क होता है, लेकिन आज इतना पेशेंस कहां है। 25 साल में तो करियर चाहिए, और 25 साल का बच्चा छोड़ दीजिए कि कितना अपने आप को सही संभाल पाएगा, डिप्रेशन हैंडल नहीं होता। छोटे बच्चों में डायबिटीज आ गया। जानते हैं कहां से आ रही है डायबिटीज? जिन लोगों ने कल का सेशन विटनेस किया है वो समझेंगे। जब वो वीडियो गेम खेलते हैं, और जब वो लास्ट एक मोमेंट होता है चंद सेकंड का, जिसमें हार और जीत का फैसला होना है, हार्ट बीट कहां होती है? थिंक अबाउट इट। कैसे चल रहा होता है माइंड, और उसके उस वक्त सांस रुकी हुई होती है उस बच्चे की। और जैसे ही वो गेम एंड होता है, जानते इतनी देर उसने क्या किया? एड्रेनलिन रिलीज किया, अपनी बॉडी में शुगर लेवल्स को अप किया है, और अपने बीपी को बढ़ा के रखा है। छोटे छोटे बच्चों के हार्ट पर इंपैक्ट सोचिए। अगर आप अपने बच्चों को वो गैजेट लेने देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपको कुछ काम करने देंगे, आपको समय मिल जाएगा, अगर इसलिए आपने उनके हाथ में गैजेट पकड़ा रखा है, तो और कल को इन बच्चों को डायबिटीज, बीपी का सामना करना पड़ेगा, इनकी इम्यूनिटी वीक होगी, इनके पास एलर्जीज आएंगी, ऑटो इम्यून आएगा, तो जिम्मेदार कोई नहीं है, ना फूड, ना वो कंपनियां जो पैकेट का बंद फूड बेच रही हैं। सबसे पहले पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। यू नीड टू नो आपकी बॉडी में कब क्या हो रहा है। जब तक इस बॉडी और इस माइंड को नहीं समझते, तब तक ये सारी परेशानियां हैं। अगर इसे खोल कर बता दूं तो शायद आज के बाद आप अपने बच्चे के हाथ में फोन ना देख पाए। हाउ इज इट? कहा था ना कल वाले लोगों को कि कुछ नया मिलेगा। हर मास्टर क्लास में यही रहेगा। सेम टॉपिक पर इतना कुछ है बोलने के लिए, जिसे अगर चाहूं भी तो 500 घंटे में भी पूरा नहीं कर सकती, अगर सही से समझाने लगूं तो। इसलिए वैरायटी की यहां कोई कमी नहीं है सक्सेस लीगेसी के पास। हम उस लेवल पर काम कर रहे हैं जहां पर सब चीजों को एक तरफ जोड़कर ऐसी टेक्निक्स रेडी की जा रही हैं जिनको इस्तेमाल करके इंसान अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में अपनी लाइफ में इंपैक्ट ले सकता है और रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है। सो रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट, तो आप चुनिए आपको क्या चाहिए। तो एक बार के लिए अपनी रिसोर्सफुल स्टेट को क्रिएट करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे। मैंने कहा था स्पाइन का एक की इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। आपकी स्पाइन के साथ साथ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होता है, और जैसे ही आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, कंधे सीधे होते हैं, आपका हेड बिल्कुल एकदम अलाइनमेंट में होता है, उस वक्त आपकी बुद्धि काम करनी स्टार्ट करती है रियल मायने में। तब तक बुद्धि काम नहीं कर रही होती, तब तक बस सुपरफिशियसली हम बस कंफ्यूज हो रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेथ आपकी न्यूरोलॉजी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ब्रेथ अगर शॉर्ट है, पूरी नहीं आ रही, तो ये न्यूरोलॉजी, ये माइंड काम नहीं करता, और ये काम ही नहीं करेगा तो कहां से डिसीजन आएंगे। अभी जिन लोगों ने स्पाइन स्ट्रेट की, इमीडिएटली उन्होंने अपने अंदर एनर्जी को चेंज होते हुए महसूस कर लिया होगा।
गौरव, आप हमेशा जब भी बैठे स्पाइन स्ट्रेट करके बैठे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जितना हो सके आप इसे ओपन करके रखें, आप अपने यहां पर चेंज पाएंगे। अगले 1 महीने में अपने अंदर बदलाव देखना शुरू कर देंगे अगर कॉन्शियसली अपने पोस्चर पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। और अब एक बार आंखें बंद करके आराम से अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज करें, एक स्माइल बढ़ाना शुरू करें अपने फेस पर। स्लोली स्माइल को एनहांस करें, स्लोली अपनी स्माइल को बढ़ते हुए महसूस करें। अपने फेस की मसल्स के अंदर आते हुए चेंज को महसूस करें एक बार। आईज को क्लोज करके महसूस करें अपनी स्माइल को, जैसे ये और ब्रॉड होते हुए और ब्रॉड हो रही है, और ज्यादा। यस यस यस, इट्स गुड। कंजूसी ना करें, कोई नहीं आने वाला हमें हंसाने के लिए। मेरी स्माइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद ही लेनी है। जिस दिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आ जाएगी, उस दिन से लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। करके देखें। और अब जरा सोचें, कैसे अगर कोई मेमोरी याद करेंगे तो कौन सी मेमोरी याद आ रही है आपको? स्माइल करते रहेंगे, अपनी थॉट की क्वालिटी चेक करेंगे। किसी भी वक्त अपने मूड को ठीक करना है, आप खुद ही ठीक करें। किसी के भरोसे ना रहें। कोई नहीं आने वाला आपका मूड ठीक करने। किसी को किसी की परवाह नहीं है। जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान ये करेगा तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा, यकीन मानिए वो भी कुछ ऐसा ही सोच के बैठा है। तो कोई एक अगर शुरुआत कर दे तो कम से कम वो रिफ्लेक्शन तो वहां जाना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, आप जब तक लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, सिचुएशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, तब तक आपके अंदर कोई चेंज नहीं आता, आपकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जिस वक्त आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं, आपके साथ साथ आपके चारों तरफ की दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज अ फैक्ट। चाहे तो 1 मंथ तक एक छोटा सा चेंज अपने अंदर पॉजिटिवली करके देख ले और अपने अराउंड जो बदला है उसे महसूस कर सकते हैं आप। बहुत सिंपली आपको समझाने की यहां पर कोशिश करती हूं मैं, कि जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सके इन टेक्निकल भारी भरकम चीजों को आपको बहुत इजीली सिखा सकूं। दिस इज द ओनली रीजन कि हर मास्टर क्लास को हम डिफरेंट करते हैं, कि कुछ तो नया लेकर आएंगे हम, कुछ तो वैल्यू एडिशन होगा। जो लोग रेगुलर जुड़े रहते हैं उनको अपने समय के बदले कुछ तो मिलना चाहिए। दिस इज द ओनली रीजन वी आर हियर। सो नाउ, अब से जब भी आपका माइंड आपको स्ट्रेस में डालेगा किसी भी वजह से, तो ठीक है, वो जो DDG आया, वो डिलीशन डिस्टॉर्शन जनरलाइजेशन आ गया, उसको शायद अभी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद के इंपैक्ट को तो कम कर लीजिए। गहरी सांसें लीजिए, स्माइल को बढ़ा दीजिए। कोई टैक्स तो नहीं लगता है। आज के समय में सबसे बड़ा फियर सब जानते हैं क्या है, उस पर भी बात करेंगे आज, उसी के लिए बात करेंगे एक्चुअली, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सफुल स्टेट। अभी देखिए, अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को महसूस कीजिए। जो अभी क्लास में बैठे बैठे फीलिंग आ रही थी बचपन की बोरियत वाली, कैसे चेंज हो चुकी है अब तक आपकी न्यूरोलॉजी, इजंट इट? दोबारा से एनर्जी फील हो रही है बॉडी में। और यहीं पर आपकी फिजियोलॉजी एक और काम करती है आपके लिए, कि अगर इसमें आप अपनी फिजियोलॉजी को पॉजिटिवली यूज कर लें और इंटरनल डायलॉग भी क्रिएट कर दें, तो भी ये अमेजिंग काम करता है आपके लिए। कल का सेशन फेसबुक का लिंक ले लीजिएगा टीम से, आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट? सो एक समय पर आपके माइंड और बॉडी में जो भी चल रहा है, यही आपकी स्टेट है, यही आपका इमोशन है। यहां पर जो विजुअल और जो आवाजें चल रही हैं और बॉडी में जो सेंसेशंस हो रही हैं, हार्ट बीट तेज हो रही है, पैल्पिटेशन बढ़ रही है, गूज बम्प्स आ रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, एनीथिंग इज देयर, दिस इज योर स्टेट। सोचिए, सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से होते हैं? स्टेट से ही तो होते हैं।
बॉडी की सेंसेशंस काबू में आती नहीं है, ये बार बार थॉट को खराब करती हैं, रीजन इनके मिल नहीं रहे हैं, रीजन नहीं मिल रहे हैं तो और ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जितना परेशान यहां होते हैं उतनी परेशान बॉडी होती है, इस लूप में फंस जाते हैं, ना बॉडी की सेंसेशन ठीक होती है ना थॉट प्रोसेस ठीक होता है, राइट। एक पांव में अगर एक कट लग जाए तो यहां चेंज होता है कि नहीं होता, इसी तरह से यहां एक पुरानी मेमोरी आ जाए तो बॉडी को तकलीफ होती है कि नहीं होती। इस तरह से कनेक्टेड हैं दोनों, लेकिन ये अपना ही खेल खेलते रहते हैं पूरी लाइफ, हमारी चलने ही नहीं देते, राइट। और बीच में फंसा है हमारा कॉन्शियस माइंड जो डेली प्लान बना रहा है, कल से मुझे ये बुक पढ़नी है, अंदर बैठा माइंड कहता है नहीं पढ़ने दूंगा, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बुक लेके बैठेंगे, अरे चलो छोड़ो आज तो नींद जल्दी आ रही है, लीव इट, कल से शुरू करेंगे, आज टाइम नहीं है, आज नहीं, आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कल से सुबह जल्दी उठूंगा कुछ भी हो जाए, अरे 5 बजे उठना था 5:30 बज गए, नहीं 5 बजे, अभी सो जाओ कल से उठेंगे। माइंड आपका अंदर बैठा हुआ बोलता है नहीं उठने दूंगा, क्यों, उसको कुछ और चाहिए, उसको रीजन चाहिए। आपने अपने सबकॉन्शियस को तो कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, उससे तो बात ही नहीं की, क्यों उठे वो। एक छोटे बच्चे को बोलो बेटा जाके वो उधर आना, वो कहेगा क्यों, अरे वैसे ही घूम के आ जाओ, नहीं क्यों, काम बोलो क्यों चाहिए, वाई, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या मिलेगा। तो आपका सबकॉन्शियस कहता है मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा, अरे नहीं बॉडी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी हो जाएगी, मुझे क्या मिलेगा, बॉडी मेरी तो नहीं है, आई एम नॉट बॉडी, मुझे क्या मिलेगा। आप जैसे उसको कॉन्शियसली समझाना चाहते हैं वो वैसे नहीं समझता, उसके लिए आपको आपके सबकॉन्शियस से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, और उसके लिए कहां जाना होगा। अब ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज कौन सा इंस्टीट्यूट मुझे सिखाएगा, कोई नहीं, ये आपकी अपनी एक्सपीरियंस होंगे, अपनी फीलिंग होगी, बस आपको उस रूट तक पहुंचना और उस पर आगे चलना सीखना होगा। दिस इज अ प्रोसेस, इस प्रोसेस को जब इस्तेमाल करेंगे तो अपने सबकॉन्शियस की गहराइयों में जाएंगे और ऐसे इम्प्लांट करके आएंगे पैटर्न्स। कुछ पैटर्न्स यूं आ जाते हैं और कुछ हटाने हो तो वो यूं ही चले जाते हैं। और अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा, बरसों की डिसलाइकिंग कैसे खत्म हो जाएगी, एकदम से उसे लाइक कैसे करने लग जाऊं, कभी माफ नहीं कर पाए किसी को कैसे माफ कर दोगे एकदम से। यस दिस इज पॉसिबल, माफ नहीं किया है तो उसके पीछे स्पेशल तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है आपने उस मेमोरी को, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे आजकल एक वायरस को बहुत स्पेशल अटेंशन दी जा रही है और इसलिए वो खूब अपना उसने अच्छे से अपना ड्रामा क्रिएट करके रखा है, क्योंकि उसे अटेंशन मिल रही है हम लोगों से, स्पेशल ट्रीटमेंट उसको दे दिया है, उसको बहुत सेलिब्रिटी वायरस बना दिया है हमने। दिस इज द ओनली रीजन, अदरवाइज किसी वायरस में इतनी ताकत नहीं है कि आपके इस इतनी पावरफुल बॉडी को हिला भी पाए, उसकी एक सेल को भी डैमेज कर दे, इतनी भी ताकत नहीं है किसी वायरस में, इतना पावरलेस वायरस है हमेशा। सो स्टेट, ये स्टेट जहां पर हल्की सी भी फ्लक्चुएट हुई आपका इम्यून सिस्टम डायरेक्टली अफेक्ट होता है इससे। अगर यहां पर आपके डर है, यहां पर होपलेसनेस है, यहां अनसर्टेनिटी है, तो आपके इम्यून सिस्टम के पास भी यही इमोशन है। जो डर जाता है वो डर के या तो हड़बड़ा जाएगा या फिर हथियार डाल देगा। जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो छोड़ो, लड़के भी क्या करना है, जब पता है कि ये पावरफुल इतना वायरस है तो मैं कर ही क्या लूंगा। पहले ही आपकी सेना ने हथियार डाल दिए, वायरस अंदर आया, सब तहस नहस करके चला गया, और हम कहते हैं बहुत पावरफुल वायरस था। नथिंग, तिनके के बराबर नहीं है आपकी इम्यूनिटी के सामने। इतना जबरदस्त प्रोसेस है आपकी बॉडी में, आप सोच नहीं सकते, इतनी स्ट्रांग है आपकी बॉडी। आज फील करेंगे कितनी स्ट्रांग है, और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे। इसके लिए आज स्पेशली सोचा मैंने कि बाकी टेक्निकल चीजें छोड़िए, आज सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है लोगों को, आज उस पर काम करेंगे। जो फियर है उन्हें हटाएंगे, थोड़ा सा अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से यूज करने के लिए, कि एक क्या हजारों वायरस आ जाएं तो भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी आपके पास है, लाइक अ माउंटेन।
कि जिस पर चढ़ने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा उसे। ये आपके लिए अगर हो जाए तो कैसा महसूस करेंगे? आज लगेगा ये 2 घंटे वसूल हो गए आपके, isn't it? Yes. जब भी आपकी इम्यूनिटी इन 3 इमोशन में से किसी भी इमोशन में होती है तो या तो वो सरेंडर करती है, यानी कि हथियार डाल देती है, और उसके बाद कोई भी वायरल अटैक आपको परेशान कर सकता है, अपने सिम्टम दिखा देता है, या फिर उसके रिजल्ट और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह कैंसर की सेल्स क्रिएट हो जाती हैं आपकी बॉडी में। क्यों? जिन सेल्स को मारने का जिम्मा इम्यून सिस्टम का था वो अब मर ही नहीं रही, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सरेंडर कर चुका है, तो वो जमा ही होंगी बॉडी में, और क्या होगा। लेकिन सोचिए, आपका इम्यून सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा? फिर से उन सेल्स को हटाना शुरू कर देगा आपकी बॉडी से, और आपकी बॉडी वापस हेल्दी हो जाएगी। यानी आप किसी भी समय अपनी बॉडी के प्रोसेसेस को रिवर्स कर सकते हैं, राइट? आप वापस अपनी हेल्थ को पा सकते हैं, इस प्रोसेस को आप वापस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट करने लगे तो आपको एलर्जीज हो जाती हैं। एकदम से मौसम चेंज हुआ, आपके माइंड को शॉक लगा, और उस शॉक के कारण आपके इम्यून सिस्टम को भी एक शॉक लगा, कंफ्यूज हो गया इम्यून सिस्टम कि ये कैसे हो गया, ये एकदम से चेंज। और उस वक्त आपके बॉडी ने एक सिम्टम क्रिएट किया, आपको छींकें आनी शुरू हो गई, एलर्जी हो गई, उसी को आप एलर्जी कहते हैं। यानी आपका इम्यून सिस्टम डिफरेंट तरीके से ओवर रिएक्ट कर रहा है, अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, दिस इज ओनली योर एलर्जी। इसको वापस ट्रैक पर लाने का तरीका भी आपके सबकॉन्शियस के पास है, उसने कुछ ऐसी चीज लर्न कर ली जिसे अब अनलर्न करना बहुत जरूरी है। जब तक वो अनलर्न करेगा नहीं, पैटर्न जाएगा नहीं, एलर्जी ठीक होगी नहीं। और उसे अनलर्न करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचना जरूरी है, इसकी लैंग्वेज आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से ऑटो इम्यून हमारी लाइफ में होता है। आर्थराइटिस, जब आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर आप ही के बॉडी सेल्स को मारना शुरू करता है, यानी आपके जॉइंट पर अटैक करता है, तो आपको आर्थराइटिस का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से सोराइसिस, आपकी स्किन सेल्स को आपका इम्यून सिस्टम डैमेज करना शुरू कर देता है। और इसी तरह से थायराइड, जब आपकी थायराइड ग्लैंड पर अटैक होता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसे बार बार डैमेज कर रहा होता है। ऐसे में अगर आपने अपनी इम्यूनिटी बूस्टर को कंज्यूम कर लिया तो क्या होगा आपके साथ? आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी या रिजॉल्व होगी? ऑब्वियसली अटैक करने वाले को आप और स्ट्रांग कर देंगे तो आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होकर और ओवर रिएक्ट करके इस पार्ट को और ज्यादा डैमेज करनी स्टार्ट कर देगी। इसलिए जब मेडिसिन दी जाती है तो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए आपको इस ऑटो इम्यून के लिए और एलर्जीज के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं। लेकिन सोचिए, जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस है तो तब तो आप लेफ्ट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी सप्रेस का मतलब है सरेंडर करना, यानी इधर होंगे तो भी परेशानी, और अगर उधर चले गए तो और परेशानी। फिर तो नॉर्मल वायरल अटैक भी आपको नहीं छोड़ेगा, सर्दी जुकाम आपको परेशान कर डालेगा, वही आपको इतना बीमार बना देगा, इतना वीक बना देगा कि वो भी आपके लिए खतरनाक साबित होगा। इजंट इट? यानी कि बॉडी पर काम करना राइट डिसीजन नहीं है, माइंड पर काम होना चाहिए। सॉरी सो अगर आप हेल्दी बॉडी और पावरफुल माइंड चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ अपने माइंड पर पहले वर्क करना सीखना होगा। इसके पास इतने सारे इश्यूज हैं इस वक्त जो आपको पल पल परेशान कर रहे हैं। कैसे? पास्ट का पेन, कोई भी ऐसी मेमोरी जो बार बार आपकी फिजियोलॉजी को चेंज कर देती है। इट मींस घबराहट, पैल्पिटेशन आ जाती है, एनीथिंग इज हैपनिंग
और आपका माइंड एक थॉट को याद करता है, आप वापस बरसों पीछे चले जाते हैं और उसी फीलिंग को बार बार जीते हैं। बार बार आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है, बार बार आपका बीपी हाई होता है, बार बार शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, तो बॉडी बीमारियों का घर बन जाती है। दिस इज द ओनली रीजन कि पास्ट के किसी पेन ने अब तक आपको नहीं छोड़ा, और उसी के साथ में कोई बात हर्ट करके आज तक बैठी है, दिल पे बोझ है, तो बताइए हार्ट में ब्लॉकेज कैसे नहीं आएगी? माइंड ने जब ये सोच रखा है कि दिल के ऊपर बोझ है, तो ये बोझ आपके दिल के ऊपर अब आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगी। यहां हार्ट ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो लोग अपने इमोशन को रिलीज नहीं करते, अपनों से शेयर नहीं करते, उनको सबसे ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होती है। जो लोग ये कहते हैं कि फीमेल बात बात पर तुम लोग रोने लगते हो, क्या है, वो अपने इमोशन को रिलीज कर लेती हैं, इसलिए हार्ट पर उनके मेल की बजाय कम इंपैक्ट होता है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि वो अपने इमोशन को रिलीज कर देती हैं। और हमें सिखाया जाता है क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? अगर लड़कियों की तरह रोने से ये हार्ट लंबे समय तक सही सलामत काम करता है तो रो लेना चाहिए, या नहीं? कभी सिखाया नहीं गया? नो, रफ एंड टफ रहो। क्यों? क्या आप ह्यूमन नहीं हैं? क्या वो मेल ह्यूमन नहीं है? उसके इमोशन नहीं है क्या? उसको दर्द नहीं होता क्या? उसको परेशानी नहीं होती? बिल्कुल। तो अगर ह्यूमन है और यही 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन आपके पास हैं, तो आपके पास भी वही इमोशन है। जैसी इवेंट एक के लिए है, उतनी ही परेशानी वाली आपके लिए भी है। अगर इमोशन को रिलीज नहीं करेंगे तो स्टोर करेंगे, और स्टोर होगा तो वही हो रहा है जो होता आया है। हार्ट ब्लॉकेज, आर्टरीज में परेशानी, आपका शुगर लेवल अप हो जाना, और ये सारे इश्यूज। उसके बाद है प्रेजेंट इश्यूज। जब तक मेरा पास्ट का पेन रिलीज नहीं होगा, मेरे प्रेजेंट में खुशी रह सकती है कभी भी? बार बार पास्ट याद आएगा और बार बार वही सीडी चलेगी, मेरे माइंड को डिस्टर्ब करेगी। प्रेजेंट में चाहे कितनी भी खुशहाली हो, मैं उसे कभी एंजॉय नहीं कर सकती। इसलिए जब आपके पास पेनफुल पास्ट है, पास्ट में नेगेटिविटी है, तो आपका प्रेजेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता। और इसी के साथ जब आपका पास्ट ठीक नहीं, प्रेजेंट ठीक नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस किसी फ्यूचर को देखना ही नहीं चाहता। भले ही आप हर रोज अपनी गोल बुक को भर के कितना भी बड़ा बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मी। क्योंकि माइंड ये मानने को तैयार नहीं है, ये वो इंसान है जिसने अपने पेन को आज तक छोड़ा नहीं, अपने पेन को ये हील नहीं कर पाया, प्रेजेंट इससे संभल नहीं रहा। इसके ब्राइट फ्यूचर की तस्वीर के लिए मैं काम करूं ही क्यों? आगे भी जाएगा तो डिसीजन गलत करके आएगा, इससे बड़ा रिस्क लेके और परेशान होगा और पेन मिलेगा। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहां जाने ही नहीं देता, उसकी तरफ आगे बढ़ने ही नहीं देता कभी भी। और आपके एक्शंस ऐसे हो जाते हैं कि आपको हमेशा उस रास्ते से वो खींच लेता है, और इस तरह हम अपनी ग्रोथ के लिए कभी काम नहीं कर पाते। होता है यही, कितना भी सोच लें आगे नहीं बढ़ पाते। दिस इज द ओनली रीजन। उसके बाद है इनर सेल्फ इमेज। जैसे ही मैंने अपने बड़े बड़े सपने अपने घर वालों के सामने रखे, उन्होंने एक ही चीज कही, पहले होमवर्क तो कर लो, उसके बाद सोचना। यानी बड़ा काम करना तो दूर, बड़ा सोचना भी अलाउड नहीं है। और काम कोई छोटा बड़ा होता नहीं, यहां मानने से होता है। कोई भी चीज जीवन में ना आसान है ना मुश्किल है, कोई भी काम सिर्फ काम है। अगर वो मुश्किल है तो सिर्फ इसलिए है कि आपने यहां उसको मुश्किल माना है, और अगर वो आसान है तो वो इसलिए आसान है कि आपने उसे यहां आसान माना है। आप एक 2 साल के बच्चे को बताना शुरू कर दीजिए कि बेटा जितनी बड़ी क्लास में जाओगे स्टडी उतनी आसान हो जाती है, उतना मजा आता है स्टडी करने में। और हम क्या कहते हैं, सीरियसली पढ़ो, सीरियस होके पढ़ो। आपका सबकॉन्शियस सीरियस होने को पेन समझता है। उस बच्चे को आप पेन देते जा रहे हैं, एक बिलीफ डाल रहे हैं, अब अगली क्लास आ जाएगी और मुश्किल हो जाएगा, कैसे करोगे?
पहले ही आप उसे बता रहे हैं आगे सब कुछ बहुत मुश्किल है, सब कुछ इतना बड़ा पहाड़ उसे नजर आता है और अपनी इमेज क्या लगती है, इतनी सी। लेकिन जब वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा होता है, उसे रेस लगानी होती है, उसको अपनी इमेज नजर आती है इतनी बड़ी। ये पता है मुझे, ये बहुत आसान है, मैंने ये बार बार किया, मुझे मालूम है ये हो सकता है। और वो यूं इस तरह से चुटकियों में कर देता है। आपको अपने फोन के फंक्शन नहीं पता, आप कहते हैं ये पता नहीं कैसे हो गया, क्या खराब हो गया इसमें, समझ ही नहीं आ रहा। आपका 4 साल का बच्चा कहेगा रुको मैं ठीक करता हूं। डन। कैसे? सेल्फ इमेज कंपैरेटिव टू उसके गोल्स। हमने उसके माइंड में इतनी बड़ी तस्वीर डाली, ये सपना बहुत बड़ा है, ये काम बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, तुम कुछ छोटा मोटा चूज क्यों नहीं कर लेते? वहीं हमने उसको बता दिया होता बहुत अच्छी बात है, देखो जितने बड़े सपने देखने हैं। लेकिन इसका पहला स्टेप डिसाइड करो, वो क्या होना चाहिए। आपने अगर उसके माइंड को ऐसे प्रोग्राम किया होता और उसको बताया होता, यस बहुत अच्छी बात है, आप में इससे कहीं ज्यादा काबिलियत है, बिल्कुल कर सकते हो, तो आप देखते उस बच्चे के अंदर क्या चेंज आता है। लेकिन हमने उसकी सेल्फ इमेज को इतना छोटा कर दिया कि उसे अब अपने सपने और अपने गोल इतने बड़े नजर आते हैं कि उसे लगता है शायद उससे हो ही नहीं पाएगा, और उसकी वजह से वो और डर जाता है। होता है यही लाइफ में। इस सेल्फ इमेज पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर साइकोलॉजिकल जाएं तो 8 से 9 साल की उम्र तक आप अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर चुके होते हैं, क्योंकि लोग हमें बताते हैं यू आर इंटेलिजेंट, यू आर टॉपर, यू आर दिस, यू आर दैट एंड सो ऑन, यू आर इररिस्पॉन्सिबल। हमेशा दूसरों ने मुझे बताया मैं क्या हूं और मैंने वही मान लिया। जाने अनजाने आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बनकर बैठ गया अंदर, और अब एक्शन क्या निकलेगा। इफ आई एम इररिस्पॉन्सिबल तो बाहर एक्शन कैसे निकलेंगे, वही तो निकलेंगे। यू बिकम, यू बिहेव व्हाट यू आर। तो अब आपको यहां पर प्रोग्राम कर दिया गया है दुनिया के द्वारा कि आप क्या हैं, तो आप एक्शन वैसे ही लेंगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लें सिंसियर बनने की, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां से आप कुछ और हैं, तो बिहेव बॉडी कुछ और कर ही नहीं सकती। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर आप हैप्पी नहीं है, यहां आप परेशान है, तो बॉडी हैप्पी रह सकती है? नो। यहां पर आप बहुत खुश हैं, तो क्या बाहर मुंह लटकाएंगे आप? नो। तो ये बॉडी वही करती है जो आप यहां होते हैं। तो यहां पर अगर इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सेल्फ इमेज है, तो यहां रिस्पॉन्सिबल काम कैसे हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। इसीलिए अपनी सेल्फ इमेज पर काम करना बहुत जरूरी है। जहां पर आपने वर्दीनेस को खो दिया, वहां आपने अपनी लाइफ को खो दिया। बॉडी कहती है यू आर गुड फॉर नथिंग। अगर आपके पास वर्दीनेस नहीं है, आप डिजर्विंग नहीं हो, तो जी क्यों रहे हो? फिर जितनी भी दुनिया भर की डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां सब आपके पास है। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक पेन से बचाने के लिए आपको मौत की तरफ भी लेके जाता है, सिर्फ आप ताकि एक पेन से बच जाएं। उसको नहीं पता इससे आपकी लाइफ एंड हो जाएगी, उसे सिर्फ एक बात पता है, वर्दीनेस खो दी है, यू आर गुड फॉर नथिंग, और ये चीज आपको पेन देगी। सो बिना वर्दीनेस के जी के भी क्या करोगे? दिस इज इट। दी एंड तक ले जाता है सबकॉन्शियस माइंड। लास्ट स्टेज का कैंसर एकदम से आया, सिर्फ वर्दीनेस चली गई थी कहीं पर। दिस इज द ओनली रीजन। नेगेटिव इंटरनल टॉक, कभी मेरी कभी किसी और की आवाजें गूंजते रहना अंदर, या मेरे कुछ बिलीफ, नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे लिए ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, आई एम नॉट एबल टू डू दिस। ये सारे आपके बिलीफ हैं। कहीं से आपने कुछ ऐसे रेफरेंस उठा लिए जिन पर आपका ये बिलीफ टिका हुआ है, उन रेफरेंसेस को नीचे से हटाना शुरू कीजिए, नए रेफरेंस लेकर आइए, उस बिलीफ का ये टेबल टॉप उसके ऊपर रख दीजिए, और अपने अंदर आते हुए, अपने एक्शंस के आते हुए चेंजेस को देखिए। दिस इज कॉल्ड योर बिलीफ सिस्टम। यहां तक जाने के लिए आपको ये रेफरेंसेस का पूरा एक बेस रेडी करना है, इसे रिप्लेस करके यहां नया एक बिलीफ यहां पर टिकाना है। उस वक्त आप चेंज करेंगे अपने अंदर। अनवांटेड विजुअल्स जितने भी, जो हुआ वो तो मेरे पास है ही, जो नहीं हुआ वो क्यों विजुअल्स में मेरे सामने आ रहा है? होता है, पता ही नहीं चलता कहां से ऊट पटांग विजुअल्स बनने शुरू हो जाते हैं और परेशान करने लगते हैं। इनको आपको हटाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे थॉट प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है, अभी भी डर है। तो ऐसे ही तो आएंगे आपके पास सारे के सारे विजुअल्स, और क्या होगा? प्रोजेक्ट वही तो होगा जो अंदर चल रहा होगा।
अनवांटेड सेंसेशन बॉडी में एकदम से आनी शुरू हो जाती है, घबराहट हुई, आने शुरू हो गई। लेकिन आप बैठे थे, अचानक से पेन शुरू हो गया, पैल्पिटेशन होने लगे और आपको पता भी नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, यहां पर बैकग्राउंड में कुछ ऐसी मेमोरीज चल रही हैं जो अब आपको परेशान कर रही हैं। इनको आपको हटाना होगा, अदरवाइज ये बीमारियों तक पहुंचती हैं। फोबिया, एक्सट्रीम एंजाइटी, फोबिया एंड ओसीडी उसी का नतीजा। इस एंजाइटी पर काम करेंगे तो कंप्लीटली इन दोनों चीजों को क्योर कर पाएंगे। ट्रिगर्स, मेरी खुशी के भी ट्रिगर हैं और मेरी परेशानी के भी हैं, और बात तो यह है कि एडिक्शन और परेशानी के ज्यादा हैं, खुशियों के कम हैं। अपने घर में, जिस घर को बनाने के लिए इतनी मेहनत की, दिन रात लगे रहे, हर चीज सिर्फ घर 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 के लिए, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो घर ही काटने को दौड़ने लगा। वही घर, सपनों का महल, उसी में आप रात नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं है वहां के लिए, इसलिए नहीं रह पाते आप वहां पर। सारे नेगेटिव ट्रिगर्स तो अपने घर में बना रखे हैं, अपने ही रिश्तों में नेगेटिव ट्रिगर बना रखे हैं। बच्चे जरा सा शोर करते हैं तो गुस्सा आसमान पर होता है, इरिटेशन होती है, शांति नहीं मिलती मुझे घर में। शांति और सन्नाटे में फर्क होता है। जिस दिन ये बच्चों ने चहकना बंद कर दिया, सन्नाटा हो जाएगा घर में। यू नीड टू नो दैट कि ये आपके साथ प्रॉब्लम है, आपको इसे रिजॉल्व करना है। बच्चे उसी चीज के लिए बने हैं, बच्चे वही करेंगे, इजंट इट? यस। और इसके बाद है इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदर जो बार बार थॉट्स में, बार बार अपनी ही थॉट्स में टकराव चलता है। ये कर लेना चाहिए, करूं कि नहीं करूं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, पता नहीं, फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, लेकिन ग्रोथ भी तो जरूरी है लाइफ में, पता ही नहीं, डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो पाती, तो बायपोलैरिटी कैसे नहीं आएगी, कैसे नहीं स्प्लिट पर्सनैलिटी आएगी, कैसे ऑटो इम्यून नहीं आएगा। आपको इन पर काम करना होगा। इन पॉइंट्स पर जब आप काम करेंगे तब जाकर आपका अगला स्टेप स्टार्ट होता है। आपके माइंड को प्रोग्राम ही आप तब कर पाएंगे वेल्थ और सक्सेस के लिए, जब इन इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। इनको रिजॉल्व करने के लिए जब आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अपने ड्रीमर को, यानी अपने क्रिएटिव माइंड को आपको जगाना होगा, एक्सपैंड करना होगा, और इसी के साथ आपके सबकॉन्शियस तक आपके गोल्स के सेट को पहुंचाकर स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होगी। अब आप ये कहेंगे कैसे होगा? आने वाली मास्टर क्लासेस इसीलिए तो है कि ये कंप्लीट किया जा सके। 2 घंटे की क्लास में क्या क्या करेंगे, लेकिन आज बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज करेंगे जो है आपकी हेल्थ के लिए। तो एक बार जरा आंखें बंद करके आराम से स्ट्रेट होकर बैठेंगे। आईज क्लोज करें। अपने फेस पर एक स्माइल लेकर आए, हल्की सी, क्योंकि इस वक्त आप अपने उस किंगडम में एंटर करने वाले हैं जो आपकी बॉडी और आपके माइंड ने आपके लिए क्रिएट किया है। स्टिलनेस में बैठेंगे। अगले अगर 10 मिनट तक बिना हिले डुले बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा इस दुनिया में, सब कुछ वैसा ही रहेगा उस 10 मिनट के बाद भी। ये 10 मिनट के लिए अपने अंदर जाकर कुछ ऐसा बदलाव करके आ जाएंगे आप, जिससे आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। आज ही से ये इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। शायद एहसास भी नहीं है अब तक कि कितनी पावरफुल बॉडी मेरे पास है। एक बार अपनी बॉडी को सर से पांव तक महसूस कीजिए। आपका हेड, टॉप ऑफ योर हेड, यहां से अपने ब्रेन और अपनी ब्रेन की सभी मसल्स तक महसूस करें अंदर एक हल्की सी थ्रॉब, धड़कन। क्या महसूस हो रहा है वहां पर?
आपके फेस मसल्स, इनमें कोई खिंचाव, तनाव, कोई स्ट्रेस, कुछ भी अगर है, एनीथिंग इज देयर, जस्ट फील कि धीरे धीरे आपके सर से ये पूरा बर्डन, ये स्ट्रेस पिघलते हुए, मेल्ट होते हुए नीचे की तरफ बह रहा है। आपके हेड का पिछला हिस्सा, आपके शोल्डर्स, नेक, थ्रॉट, यहां पर कोई भी भारीपन, अनईजीनेस है, जस्ट फील कि वो मेल्ट होते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया है, आपके पैरों की तरफ। आपके कंधों से मेल्ट होते हुए ये सारा स्ट्रेस, बर्डन आपके फिंगर टिप से बाहर की तरफ निकल रहा है। इसे कलर में बहकर अपनी फिंगर टिप से निकलते हुए महसूस करें कि कैसे एक एक ड्रॉप करके ये आपकी बॉडी से बाहर निकलते हुए जमीन पर गिर रहा है। जस्ट इमेजिन। यहां से अपने चेस्ट, अपने स्पाइन से पूरी तरह से किसी भी बर्डन को, स्ट्रेस को रिलीज होते हुए, मेल्ट होते हुए, पिघलते हुए अपने पैरों के पंजों की तरफ जाते हुए महसूस करें। और जितना ये पिघलते हुए नीचे जा रहा है, उतने आप लाइट फील कर रहे हैं। अपने हेड पर रिप्लेस होती उन लाइट फीलिंग्स को महसूस करें कि जब ये भार, ये स्ट्रेस, ये तनाव, खिंचाव सब कुछ पिघल कर नीचे जा चुका है, तो ऊपर लाइट फीलिंग कैसी है। कंधों को रिलीज होते हुए महसूस करें, पहले से ज्यादा खुल रहे हैं। लाइट फीलिंग अपनी स्पाइन को रिलीज होते हुए, वहां से किसी भी स्ट्रेस, बर्डन को रिलीज होकर अपनी बॉडी से मेल्ट होकर बाहर जाते हुए, जैसे एक कैंडल है जो धीरे धीरे पिघल रही है आपके अंदर। वो पिघल कर धीरे धीरे नीचे आते हुए, मेल्ट होते हुए ऊपर उतनी ही रोशनी छोड़कर, लाइट फीलिंग्स छोड़कर नीचे की तरफ आ रही हैं। धीरे धीरे इस बर्डन को अपनी थाइज की तरफ पिघल कर जाते हुए अपनी थाइज में रिलीज होती मसल्स को महसूस करें अपने अंदर, अपने नीज को। यहां से अपने एंकल्स तक जाते हुए अपने पैरों के पंजों से इन सभी फीलिंग्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें। बाहर करें इसे अपनी बॉडी से पूरी तरह से। वो जो लास्ट कुछ पैचेस कहीं बचे हैं, उन्हें भी पिघला कर अपनी बॉडी से बाहर निकलते हुए अपने पैरों के पंजों से और अपने फिंगर टिप्स से बाहर निकलते हुए देखना स्टार्ट करें। एक खिंचाव महसूस करें इस मदर अर्थ की तरफ से। आप जानते हैं इसके अंदर, इसकी ग्रेविटी में कितनी पावर है। तो अपने हाथों की उंगलियों से खींचते हुए महसूस करें कि कैसे इस कलर को, इस बर्डन को वो खींचकर अपनी तरफ बाहर निकाल रही है और आपकी बॉडी से वो सारी फीलिंग्स खाली होते हुए आपकी बॉडी से बाहर जा रही हैं। अपने पैरों के पंजों से इस बर्डन को एक खराब से कलर में अपनी बॉडी से बाहर जाते हुए महसूस करें कुछ देर के लिए। और फिर से एक बार अपने सर से लेकर पांव तक आए वापस। इसी कैंडल की तरह पूरी तरह से ये बर्डन, ये स्ट्रेस रिलीज होते हुए, मेल्ट होते हुए धीरे धीरे आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है। It's going out from your body,
अपनी बॉडी के अंदर इन फीलिंग्स को खाली होते हुए महसूस करें। फेस पर एक स्माइल लेकर आए, अपने फेस की मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। आपके फेस की सभी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रही हैं, रिलैक्सिंग। और इस वक्त आप इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के सबसे खूबसूरत रचना जो आपकी बॉडी है, सबसे पावरफुल क्रिएशन आपकी बॉडी, उसे अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, उसकी एक एक सेंसेशन को, एक एक पार्ट को। कितनी पावरफुल बॉडी आपको मिली है कि जानते हैं आप, आपका हार्ट एक दिन में 1,00,000 बार धड़कते हुए 7,200 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है एक दिन में। सोचिए इस सिस्टम को, कितना बड़ा सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहा है। आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी नेवल से थोड़ा सा ऊपर आपके सोलर प्लेक्सस में मौजूद है, उसकी ताकत जानते हैं आप? उसे एक सन की तरह से इमेजिन करें, एक सन लाइट की तरह से आपके सोलर प्लेक्सस में। और उसके अंदर इतनी ताकत है कि जब कोई बाहर से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आता है, तो जितना चाहे उतना एक्सपैंड होकर अपनी इन सेल्स को मल्टीप्लाई करके वॉरियर की तरह उन्हें उखाड़ फेंकता है आपकी बॉडी से। देखिए अपने इम्यून सिस्टम को, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस अगर अंदर है तो कैसे उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ रही है आपकी आर्मी। और लगातार आपके सोलर प्लेक्सस से, आपकी नेवल से जस्ट ऊपर आपका जो हिस्सा है, वहां से ये आर्मी रिलीज हो रही है, इसके अलग अलग बैचेस आपकी बॉडी के एक एक कॉर्नर में जाकर किसी भी खराब पैटर्न को, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस को वहां से खत्म करके आपकी बॉडी से बाहर फेंक रही है। और जितनी बार ये ऐसा करती है, उतनी ही बार इसकी ताकत और कई गुना बढ़ जाती है। फील स्ट्रॉन्ग इनसाइड। अपने इम्यून सिस्टम को और ज्यादा मजबूत होते हुए, और ज्यादा विशाल होते हुए देखें कैसे इसकी आर्मी मल्टीप्लाई होकर जहां पर भी कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई लंप है, जाकर उसे ठीक करने पर कैसे अपने छोटे छोटे लेजर से वहां पर रीजनरेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती है। इसका काम ही यही है। कोई डेड सेल है, उसे वहां से हटाकर आपकी बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस, और वहां पर नए सेल्स को बनने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, ये इम्यून सिस्टम वहां उसे देकर आगे बढ़ जाता है ताकि वो आपका पार्ट नर्चर कर सके। कहीं पर अगर कोई जमाव हो गया है, किसी भी तरह का, आपको लगता है आपके लंग्स में कहीं कोई रुकावट है या कुछ है, जहां देखें आपके इम्यून सिस्टम की आर्मी उस रुकावट पर जाकर वहां से आपकी आर्टरीज के अंदर से जाकर उसे खोल देती है। वो छोटे छोटे रिप्रेजेंटेटिव आपके इम्यून सिस्टम के आपके लंग्स में कंप्लीट उस ब्लॉकेज को खोल कर आपको बेटर ब्रीथ करने के लिए प्रोग्राम कर देते हैं। इतना पावरफुल सिस्टम आपके पास हर वक्त मौजूद है। बनाइए इस इमेज को और बड़ा। आपका इम्यून सिस्टम हर पल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा विशाल हो रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट है, तैयार है हर वक्त। कैसा महसूस करेंगे जब आप अपने इम्यून सिस्टम की इस पावर को अपने सामने देख रहे हैं? थैंक्स कहें अपने इस इम्यून सिस्टम को। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग मी अलाइव। इसी तरह से मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहो। और उससे एक प्रॉमिस लें, और उसकी तरफ से भी इस प्रॉमिस को पूरा होते हुए उसकी कंसेंट को देखें कि वो आपसे ये प्रॉमिस कर रहा है।
कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पर रखेंगे और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स अपने इम्यून सिस्टम के लिए महसूस करेंगे। आपकी इन ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से आपकी बॉडी और आपका इम्यून सिस्टम कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, उसे फ्लरिश करते हुए महसूस करें अपने अंदर। थोड़ा आगे की तरफ झुककर थैंक्स कहें। थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग मी। थैंक्स अ लॉट। बहुत धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। बहुत प्यार से अपनी आंखों को खोलेंगे। आपको लगेगा कि आवाज कैसे चेंज हो गई। बहुत प्यार से खोलेंगे आंखों को। आपको एक अद्भुत सच बता देता हूं आज। 450 करोड़ मर्तबा धड़कने के लिए आपके दिल को उस डिवाइन पावर ने आपकी बॉडी में लगाया है। एक लाइफ स्पैन में आपका जो दिल है वो 450 करोड़ दफा धड़क सकता है। कितनी दफा? 450 करोड़ टाइम। अगर आप उसको निश्चित दर से धड़काते हैं तो। और अगर 450 करोड़ दफा ये दिल धड़के आपके सीने में रिदम से, और आप इस दिल को झटके ना दो अपने जीवन में, तो आप 110 साल तक जी सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। अच्छा ये बताएं, एक्सरसाइज कैसी लगी जिन लोगों ने की है अभी? ऐसी ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज आगे जो 10 मास्टर क्लासेस हैं उनमें कराई जाएंगी आप लोगों को। इज दैट अ गुड डील और अ ग्रेट डील? इज दैट अ गुड डील और अ ग्रेट डील? ग्रेट डील ना? आप में से किसी के भी कोई भी प्रश्न होंगे तो वो 20 मिनट के बाद मुझे फायर कर सकते हैं क्वेश्चंस मेरी तरफ। किसी के भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझ तक दे सकते हैं, और मैडम भी यहां पर आ जाएंगी, तब तक वो उनको आंसर करेंगी, मैं भी उनका आंसर करूंगा। तो प्रश्न अपने लिख के रख लें, किसी भी विषय के कोई भी प्रश्न हो। अब ये जो मास्टर क्लासेस होंगी इसमें आधा घंटा हम प्रश्न लिया करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। किसी के भी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि आप इन सब एक्सरसाइज के ज्ञानी बन जाएं और आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस कला को सीख जाएं? कितने लोग चाहते हैं? सच सच हाथ उठाना, जो लोग वाकई में चाहते हैं। बहुत कम लोग चाहते हैं मुझे लगता है। ओ, अभी हाथ उठ गए, ठीक है, थैंक यू। तो आपसे मुझे, मैंने परमिशन ली थी 10 मिनट की, उसके ऊपर आते हैं। देखिए, अगर आप जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आपके शरीर के अंदर जो कल्प वृक्ष है उस कल्प वृक्ष को जगाना होगा। कुछ लोगों के लिए यह महज एक किसी कोर्स का प्रमोशन बन के रह जाएगा, और कुछ लोगों के लिए यह जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। कुछ लोगों के लिए, उन्होंने अगर कभी जीवन में सॉल्यूशन मांगा था तो ये अगले 15 मिनट आपकी जिंदगी के सॉल्यूशन की तरह से होंगे, और कुछ लोगों की जिंदगी में ये अगले 15 से 20 मिनट अविस्मरणीय होंगे, क्योंकि आपको आज पता चलेगा कि आप थोड़ा सा समय अगर अपना निवेश करें और थोड़ा सा अपना एनर्जी एक्सचेंज निवेश करें तो आप किस तरह की जिंदगी के मालिक बन सकते हो। अच्छा, एक बात बताइए, जितने लोग मुझे जानते हैं वो हाथ उठाएंगे और बताएंगे
कितने लोगों को मेरी जिंदगी बहुत अच्छी लगती है? आई एम नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड राइट नाउ, आई एम जस्ट आस्किंग यू। कितने लोगों को लगती है यार इस बंदे की लाइफ बड़ी मस्त है, झकास है? सच सच बताऊं, ये जिंदगी मैंने कमाई है। मैंने अपनी जिंदगी में वो दौर भी देखा था जब मैं एक झटके में 15 मिनट में 10 साल पीछे चला गया था, करोड़ों रुपए के लॉस में आ गया था, आज से मात्र 7 साल पहले। यानी कि मैं उस समय पे 38 साल का था और मैं उस दौर में पहुंच गया था जब मैंने अपनी लाइफ में चलना शुरू किया था 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में। मैं जहां उस समय था उसी समय दोबारा पहुंच गया था, एक गलती के कारण, एक मिस्टेक के कारण, एक गलत स्टेप उठाया था। और गलत स्टेप क्या था? जो जमीन मैंने खरीद ली थी वो जमीन सही नहीं थी, वो झगड़े की जमीन थी। उस पर प्रोजेक्ट आने वाला था, वो प्रोजेक्ट लेके आने वाले थे हम, और हमारा सारा पैसा मिट्टी हो गया। तो क्या मैंने जिंदगी जीनी छोड़ दी? मेरी जिंदगी में एक वो भी मुकाम आया था जो मुकाम आजकल के लड़के लड़कियों की जिंदगी में आते हैं, क्योंकि मैं भी तो आप ही की उम्र से निकला हूं। मेरी जिंदगी में भी वो मुकाम आया था जब मैं किसी को बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था और वो इंसान चला गया था अपनी जिंदगी में। उसके बावजूद भी मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, घाट घाट का पानी पिया है भाई, इसीलिए इतनी अच्छी है। यानी कि उस टाइम पे सीख लिया तो अपने बच्चों को गाइड कर पाऊंगा जब उनके ब्रेकअप्स होंगे, अपने बच्चों को गाइड कर पाऊंगा जब वो बिजनेस में लॉसेस उठाएंगे, तो कहूंगा यही तो खेलने का मजा है भाई, टेंशन काहे को लेते हो, कमाया गंवा दिया फिर कमा लेंगे, जिंदगी थोड़े रुक जाती है। अगर आप इस समय सांस ले रहे हैं तो आप इस दुनिया के 1.5 लाख लोगों से बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख चले गए और अब तो ज्यादा गए होंगे कोरोना की वजह से। कैन यू बिलीव इट? एक 24 घंटे में 1.5 लाख लोग चले जाते हैं इस दुनिया से। इट इज अ प्रोसेस। So you need to awaken your inner dreamer. You need to engage your subconscious mind to set new goals, to achieve new goals, and you need to explore the inner strategy to achieve your goals. ये 3 चीजें आपको करनी होंगी और ये 3 चीजें यहां पर आपको सिखाई जाएंगी। The first step towards the journey of transformation. आप अगर चाहें तो एक एनएलपी कोच बन सकते हैं इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके। तो क्या यह बात सही है कि यह सिर्फ प्रोग्राम कोचेस के लिए? जी नहीं, ये प्रोग्राम एक इंडिविजुअल के लिए हम लेके आए हैं और उतने कम एनर्जी एक्सचेंज पे इतना बड़ा कोर्स लेके आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि किस एनर्जी एक्सचेंज में ये आपको मिलने जा रहा है। आज आपको बहुत से ऑफर मिलेंगे, आज आपको सॉल्यूशन मिलेगा अगर आप स्टूडेंट है, आज आपको सॉल्यूशन मिलेगा अगर आप पेरेंट है, आज आपको सॉल्यूशन मिलेगा अगर आपके बॉस आपके साथ लड़ाई करते हैं, आज आपको सॉल्यूशन मिलेगा अगर आप हस्बैंड वाइफ और आपस में परेशान रहते हैं। इन सब चीजों के लिए अलग अलग मास्टर क्लासेस आपको आज अवेलेबल होने जा रही हैं। सिंपल सी चीज है, कुछ बेहतरीन टेक्निक्स होनी चाहिए सो दैट आप चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सको, एक इफेक्टिव डिलीवरी होनी चाहिए आपके पास और गाइडेंस मिलनी चाहिए आपको एक्सपर्ट की। ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। आप इन तीनों ही चीजों को इस्तेमाल करके इस जीवन में आगे एक कोच की तरह से भी बढ़ सकते हो और जीवन में आगे एक लेमैन, एक ह्यूमन की तरह से भी बढ़ सकते हो। आइए देखते हैं क्या है ये। बट इसके लिए आपके पास सिर्फ जब मैं आपसे कहूंगा तो आपको एक एक्शन लेना होगा। कितने लोग सोचते हैं कि अगर आपको जिंदगी में मौका मिले तो आप एक्शन लेंगे? अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिन लोगों ने स्क्रीन ऑन किए हुए हैं हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। अगर आपको जिंदगी में दोबारा से जीवन जीने का मौका मिले तो कितने लोग दोबारा से जिंदगी जीना चाहेंगे शुरुआत से? हाउ मेनी पीपल? देखिए साहब, जिंदगी जीने का दोबारा से तो मौका नहीं मिलेगा, बट जो पन्ने आपके अभी बचे हुए हैं, हर इंसान की किताब में 36,500 पन्ने हैं लिखने के लिए। पहला पन्ना लिख दिया, हमारे मां बाप ने हमें जन्म दे दिया। आखिरी का पन्ना लिखा हुआ है, लास्ट रिचुअल होना निश्चित है। लास्ट रिचुअल मेरा भी होना निश्चित है, बट लास्ट रिचुअल की कहानी आपके हाथ में, आप कैसे लिखोगे? मैं ये नहीं चाहता कि जब लास्ट रिचुअल हो तो मेरे बच्चे सोच रहे हो चलो बुढ़ा निपटा अब दौलत मिलेगी ना।
दौलत तो उनको जीते जी मिल जाएगी। मैं लास्ट रिचुअल चाहता हूं कि लोग कहें कि यार ये आदमी जाने लायक तो नहीं था, पर दूसरा आदमी कहे कोई बात नहीं, गया तो है पर काम ढंग का करके गया है। देखो अपने पीछे कितने अनुराग सूर्यवंशी बना के गया है। क्या लास्ट रिचुअल ऐसा चाहते हैं आप? लास्ट रिचुअल मैं चाहता हूं कि मेरे जनाजे में आंसू ना निकलें, लोग स्माइल करते हुए चलें बैंड बाजे के साथ। मैं चाहता हूं मेरा लास्ट रिचुअल ऐसा हो। क्या आप लोग चाहते हैं लास्ट रिचुअल ऐसा हो? क्या आप लोग लिखना चाहेंगे अपना लास्ट रिचुअल ऐसा? अगर आप वाकई में अपना लास्ट रिचुअल खुद लिखना चाहते हैं, वो आखिरी पन्ना, तो जिंदगी में से 36,500 में से जितने चले गए चले गए। अभी किसी की जिंदगी में 16,000 पन्ने पड़े होंगे, किसी की जिंदगी में 20,000 बचे होंगे, किसी की जिंदगी में 10 बचे होंगे। 36,500 क्यों? क्योंकि 365 को जब 100 से गुना करते हैं तो 36,500 की फिगर निकल के आती है। तो जो 50 के उनके 17.5 बचे हुए हैं, 18.5 बचे हुए हैं। जो अभी 20 या 30 साल के हैं उनके शायद अभी 25,000 पन्ने बचे हुए हैं। उनको लिखना शुरू करो ना आज से। कौन मना करता है? हु इज स्टॉपिंग यू? यू आर द ओनली पर्सन हु इज स्टॉपिंग यू। सो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड यू कैन हेल्प अदर्स। किन किन को? अदर्स को हेल्प कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट है तो आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे कर सकते हो बच्चों के साथ। खुद की स्किल संवार सकते हो उस कोर्स को यूज करके। अगर आप कपल्स हैं तो अपने रिश्ते बहुत मधुर बना सकते हो, या आप कल को कपल काउंसलिंग में जा सकते हो। आप अगर खुद हीलर हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स को, अपने पेशेंट्स को और अच्छे से हील कर सकते हो। और अगर खुद चाहें तो खुद को हील कर सकते हो। आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच सकते हो उन कलाओं को इस्तेमाल करके। और अगर कोच बनना चाहते हो तो स्पोर्ट्स पर्सन को पीक परफॉर्मेंस पे पहुंचा सकते हो। आप अगर एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है तो खुद के गोल सेट करके उनको अचीव कर सकते हो। और अगर आप गाइड हैं, मेंटर हैं, ट्रांसफॉर्मर हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस पर्संस को आप कोच कर सकते हो। आप अगर इंडिविजुअल हो तो अपने जो मेंटल इमोशनल चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हो। और अगर आप कोचिंग में जाना चाहते हैं तो एक इंडिविजुअल की मेंटल एंड इमोशनल चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकते हो। बाय द वे, क्या यहां पे कुछ मेडिकल डॉक्टर्स हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 1 साल के लॉकडाउन में सिर्फ काउंसलिंग इंडस्ट्री बढ़ी थी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और इंडिविजुअल्स के लिए। आज वो डॉक्टर जिसको मसीहा कहा जाता है वो रात को सो नहीं पा रहा है। जो वो डॉक्टर्स जो वाकई हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं वो सो नहीं पा रहे हैं। मालूम है क्यों? मुझे क्यों मालूम है? क्योंकि वेस्ट दिल्ली के तो मोर देन 80% डॉक्टर्स मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूं। वो ये कहते हैं कि अनुराग, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास आईसीयू नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है। और रोते हुए डॉक्टर कहते हैं कि जो ओथ हमें दिलाई जाती है कि हमें इमोशनल नहीं होना, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, हम इमोशनल हो जाते हैं जब स्ट्रेचर पे मछली की तरह से तड़पता हुआ इंसान जान दे देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन डॉक्टर्स के लिए कौन मसीहा बनेगा? अब आप अगर चाहें तो उन डॉक्टर्स की जिंदगी ठीक कर सकते हैं। उनके जो आजकल के पास जो बन जाएगा उनके लिए आने वाले समय में, ये जो 2021 का ये जो सेकंड हाफ चल रहा है, ये जो सेकंड क्वार्टर चल रहा है 2021 का, ये जो उनके लिए नासूर बनेगा उनकी जिंदगी में, आप अगर काउंसलिंग में होगे तो उन डॉक्टर्स की जिंदगियां संवार सकते हो। थिंक अबाउट दैट। बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने छोटी सी लाइन में, बहुत गहरी बात है। जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं और जो डॉक्टर्स हैं आज की डेट में, जो वहां के सफाई कर्मचारी हैं, वो लोगों को स्ट्रेचर पे जाके मरते हुए देख पा रहे हैं, देख रहे हैं अपनी आंखों से। जैसे मछली पानी में से निकल के तड़पती है, ऐसे लोग तड़प रहे हैं। तो उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर अपनी स्किल सुधार के उनको कल को जीवन में आगे बढ़ाने का रास्ता आप दे सकते हैं। यहां पे आप सीखेंगे अबाउट एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, किस तरह से आप स्टेट को हमेशा पॉजिटिव रख सकते हो और अपने कंट्रोल में रख सकते हो। सब मॉडलिटीज यहां पे सीखेंगे आप, आउटकम में एक्सपर्टीज हो जाएंगे आप, रैपो बनानी सीखेंगे। किसी भी इंसान से सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आप अपनी रैपो डेवलप कर सकते हो। न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट सीखेंगे आप, एनवायरमेंट से लेके और आइडेंटिटी तक और पर्पस से लेके एनवायरमेंट तक लाने की आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। इसका
तरीका क्या होता है, एनवायरमेंट के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, एक्शन के हिसाब से हमारे हैबिट्स डेवलप होते हैं, उन हैबिट्स के हिसाब से हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं, उन बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हमारे थॉट प्रोसेस बनते हैं, उन थॉट प्रोसेस के हिसाब से हमारी जिंदगी की वैल्यूज डिसाइड होती हैं, उन वैल्यूज के हिसाब से हमारी आइडेंटिटी बनती है और हम डेस्टिनी की जगह डिजास्टर पे जाते हैं। मगर अगर हमारी जिंदगी में कुछ बड़े पर्पसेस हों तो उसके हिसाब से हमारी आइडेंटिटी बनेगी, उसके हिसाब से हमारी वैल्यूज होंगी लाइफ की, उसके तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस होगा, उसी के हिसाब से बिलीफ बनेंगे, उसके तरीके से हमारे हैबिट्स डेवलप होंगे और हम एनवायरमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि अपने पर्पस के हिसाब से एक्शन लेंगे। दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट। 10 घंटे का टॉपिक है ये। एंकरिंग, डी एंकरिंग आप सीखेंगे, रिफ्रेमिंग सीखेंगे, परसेप्चुअल पोजीशन आप सीखेंगे, दूसरे के जूतों में पैर डाल के कैसे सोचा जाता है, पार्ट्स इंटीग्रेशन, स्ट्रेटेजीज एंड मॉडलिंग, हिप्नोटिक लैंग्वेज, प्रिसाइज लैंग्वेज, मेटा मॉडल, मेटा प्रोग्राम, मेटाफोर्स, प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम एंड पैटर्न्स एंड टाइमलाइन। ये सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर इसको मैं एलोबरेट करूं तो ये 150 से भी ज्यादा इसके टॉपिक्स बन जाएंगे। उसके बारे में बताने के लिए नहीं हूं यहां पे, अब आपको बताएंगे कि ये क्या कोर्स है और आपके लिए कैसे काम करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, this is a certification program as far as neuro-linguistic programming. This is a neuro-linguistic master practitioner certification program. You will get 2 certificates. One is practitioner certificate, another one is master practitioner certificate. और इसके अलावा आपको 3 लाइफ टाइम ऑनलाइन कोर्सेज और 11 से भी ज्यादा आपको मास्टर क्लासेस बोनस में मिलेंगी। ये 60 घंटे का प्रोग्राम है, 21 दिनों का प्रोग्राम है, 3 हफ्ते चलेगा। इन 3 हफ्तों में से आपको सिर्फ मंडे की 3 दफा ब्रेक दिया जाएगा। बाकी जो टाइमिंग्स हैं आपकी स्क्रीन पे आप नोट कर सकते हैं। स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं फिर पूछते हैं कब कब क्लासेस होगी। ये क्लासेस आपकी चलेंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। लिख लीजिए जो लोग लिखना चाहें। दिस विल बी ऑन ट्यूसडे, on Wednesday, on Thursday and Friday, 7:45 p.m. to 10:15 p.m. This is your non-productive time. This is your non-productive time. ये वैसे भी सास बहू के सीरियल या फिर थोड़े से नेगेटिव न्यूज या फिर कपिल शर्मा शो चलता है, उस दौरान ये चलेगा। क्या आप अपनी जिंदगी के 3 हफ्ते नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो आपके वो निकाल सकते हैं अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए? द क्वेश्चन इज ऑन योर आईज नाउ, बिफोर योर आईज। आपके सामने ये खड़ा है ये प्रश्न। 7:45 से लेकर 10:15 की क्लास होगी। सैटरडे को 5:45 से लेकर 10:15 तक होगी। एक बीच में डिनर ब्रेक मिलेगा, एक बीच में आपको छोटा सा ब्रेक मिलेगा वॉशरूम जाने के लिए। संडे को 9 बजे से 1 बजे तक और संडे को शाम 3:30 से 6:30 तक, उसमें भी ब्रेक्स मिलेंगे। 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप अपने घर में खुद का खाना बनाते हैं तो बना सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। सो ये 3 संडे, 3 सैटरडे, 3 मंगलवार, 3 बुधवार, 3 वीरवार और 3 शुक्रवार आपको अपनी जिंदगी से निकालने 28 मई से लेकर 17 जून तक। सारे के सारे प्रोग्राम्स विद ब्रेक होंगे। अब किसी का क्वेश्चन आएगा, अगर मेरी कोई क्लास छूट गई तो? अगर आपकी कोई क्लास छूटी या नहीं छूटी, सिग्नल खराब है, सुन नहीं पाए, आपको सारी की सारी क्लासेस नेक्स्ट डे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको आपके वेब पोर्टल पे मिल जाएगी। सक्सेस लेगेसी एकेडमी पे जाएंगे, वहां पे अपना मेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, आपकी सारी की सारी क्लासेस खुल जाएंगी। आप इन क्लासेस को दोबारा से विटनेस कर सकते हो। आप चाहो तो पूरी की पूरी फैमिली बैठ के इन कोर्सेज को कर सकते हो। और बाद में क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिलेंगी, जिस भी परिवार के सदस्य का वो क्लास छूट गया हो, वो सदस्य परिवार का इन रिकॉर्डिंग्स को देख के आगे बढ़ सकता है। You will be connecting with the like-minded people on different social media platforms, and you will be given the certificate of Neuro-Linguistic Practitioner Program and Neuro-Linguistic Master Practitioner Program. कहानी 21 दिन के बाद शुरू होगी, खत्म नहीं होगी। कहानी 21 दिन के बाद शुरू होगी, खत्म नहीं होगी। जब आप इन कलाओं को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। कोई एक्सरसाइज काम करेगी, कोई एक्सरसाइज काम नहीं करेगी, कोई टेक्निक काम करेगी, कोई टेक्निक काम नहीं करेगी, तो आप कहां जाएंगे? फिर पर्सनल काउंसलिंग लेंगे क्या किसी और से जाके? नो माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी गिवन 1 to 2 exclusive interactive sessions monthly basis. You have got challenges. You will be getting
द नंबर ऑफ मास्टर ट्रेनर, उनका पर्सनल नंबर आपके पास होगा। आप वो चैलेंज ऑडियो मैसेज के फॉर्म में या टाइप करके उनको भेज देंगे, आपको एक स्लॉट दिया जाएगा उस सेशन में, और उस स्लॉट में आके आप अपने चैलेंजेस को रिजॉल्व करेंगे। इज दैट ए गुड थिंग और ए ग्रेट थिंग? इज दैट ए गुड थिंग?